सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ कुलदीप गिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਲ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਿਨੇਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਾਸ ਚਿਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਬਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ डिले ना करते हुए लेट्स पुट हिम ऑन एयर और स्वागत तो करेंगे आपका सर। लो जी वेलकम करते हैं शबाब साबरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। थैंक यू। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी लोगों को मेरा। और मोनी जी और कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपसे रूबरू मुलाकात होने का मौका मिला। हाँ सेम हियर। हम लोग इतनी टाइम से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और मैंने जब से आपसे बात करी है तब से मैं आपको गूगल कर करके, यूट्यूब कर करके कि और क्या गाया है और क्या करते हैं और मैंने तो बहुत मज़ा लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज हमारी महफिल खास होने वाली है। हमने सोचा कि आपका जो गाना है दबंग का स्वागत नहीं करोगे हमारा तो हम कैसे स्वागत करें। सारी रात से हम यही सोच रहे थे कि आपका स्वागत कैसे किया जाए। अरे आपका प्यार है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, प्यार से पहले बताइए पीछे जो म्यूजिशियन बैठे हैं कौन कौन है। ये म्यूजिशियन नहीं है, मेरे बेटे हैं। ये बड़ा बेटा है रमेश। हेलो हेलो। ये है सोहेल। सोहेल साहब, ओके। हेलो। हाउ ओल्ड आर यू सोहेल? I'm 13. 13। वाह जी वाह। हाउ अबाउट द अदर वन? 15. 15। Okay. शाबाश। अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास भी 15 ईयर ओल्ड है लेकिन वो खाता है, सोता है और बस पियानो बजाता है। वो दो काम ही करता है वो। अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। तो अब हम लोग जैसे बताया कि शबाब जी आज हम यूजुअली हम पंजाबी में करते हैं शो, लेकिन आज वैसे पंजाबी आती है थोड़ी थोड़ी कि नहीं आती? एक्चुअली थोड़ी थोड़ी मैं एक्चुअली पंजाब बॉर्डर से ही हूँ। जो मेरा सहारनपुर, तो पंजाब का लास्ट बॉर्डर सहारनपुर है। तो एक्चुअली काफी गाने के मौके मिले और गाए हैं गाने, मगर थोड़ा थोड़ा समझता हूँ बस। अच्छा समझता हूँ, पर बोलन दी करी ट्राई कितनी है कि कितना बोली दी है पंजाबी? कभी नहीं। चलो ये अच्छा है कि शुक्र करो समझ में आ जाती है। हाँ एक्चुअली पंजाबी बहुत खास पंजाबी, बहुत ठेठ पंजाबी भी गाई है। बहुत अच्छा। एक एक मीनिंग समझ के गाई है, मगर वो तलफ्फुज़ समझ में नहीं आते कि क्या कहा है, मुझे समझा दो। काफी गाने क्या बात है। रिकॉर्ड हैं, काफी आप लोगों ने सुने हैं। जी। आज भी सुनेंगे ऐसी कोई तो हम सबसे गाना सुनने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर एनआरआईज हैं जो बाहर रहते हैं। इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, या जब जहाँ हम लोग बाहर रहते हैं सारे, क्योंकि हम लोग खुद अमेरिकन बेस हैं। इंडिया के लिए पाकिस्तान एनआरआई हो गया, पाकिस्तान के लिए इंडिया एनआरआई हो गया। सो ये मैं जरूर बताना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को कि आपकी शुरुआत बॉलीवुड में कैसे हुई। आप थोड़ी सी जर्नी शेयर करें अपनी। मेरी एक्चुअली जब शुरुआत हुई, मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद इकबाल साबरी और अंकल अफजाल साबरी, जो टाइटल इंडियन साबरी ब्रदर्स, तो उनके साथ मेरी शुरुआत हुई। फर्स्ट सॉन्ग था प्यार के तो डरना क्या, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है जी। तो ऐसे ही जब सब गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी वक्त म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद साहब बहुत उन्होंने जब ये कंपोज किया तो स्टूडियो बैठे थे, तो बैठे बैठे उनके वालिद मोहतरम जनाब उस्ताद शराफत खान साहब, तो उन्होंने बोला कि एक तराना सोचता हूँ, तराना बनाते हैं इस गाने के अंदर। तो कहने लगे तराना गाएगा कौन? कहने लगे शबाब से ट्राई करते हैं। अरे शबाब अभी क्या 12-13 साल का बच्चा, क्या ये करेगा ये? तो कहने गाएगा। तो एक आग थी।
मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं गाऊंगा। अब वो मैंने कहा मैं गाऊंगा, तो वो जैसे ही वो पार्ट दिया, मैंने कहा यार ये तो बहुत टफ चीज है। और वक्त से वो एक ऊपर वाले कर्म का मेहर थी ऊपर वाले की, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ, बहुत मकबूल गाना हुआ, आपने सब लोगों ने सुना है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त। मस्त तो मस्त है, बिल्कुल। वो फर्स्ट ब्रेक मेरा मेरे डैडी के साथ रहा। तो आप 13 वर्ष के थे तब, 13 जी साल के थे। जी जी, क्या बात है। वही तो बहुत उसमें मेरी ये है कुलदीप जी कि हाँ जी। 13 साल का मैं था, आज 13 साल का 15 साल का मेरा बेटा बेटा है। साथ में बस ऐसे जो पुश्तैनी काम है ना, जो खानदानी काम है, वो 13 में गुरु नानक देव जी ने 13 करके दुनिया तोड़ दी थी। सब कुछ तेरा कहते हैं ना, सब कुछ तेरा। सो लो जी, बड़े सारे हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ रही है और आप लिख भी रहे हैं गाइस, आपके साथ भी हम लोग बहुत जल्दी रूबरू होंगे, जो हमारी ऑडियंस तो है डिसहार्टन ना हो। आप पंजाब के बॉर्डर में पैदा हुए थे वहीं पर बचपन गुजारा आपने, या फिर आप बम्बई कब मैं बॉम्बे आ गया था। मैं बॉम्बे वही तकरीबन 11 साल की उम्र में बॉम्बे आया। ओके। इधर ही सब देखा, पूरा एटमॉस्फेयर, घर का माहौल यही था, गाना बजाना सब जगह, यही बरसात थी और कुछ नहीं। तो मैंने कहा इसी काम को करते हैं। बहुत अच्छी ये बात अच्छा है। किया। और आपकी जो फैमिली, ये कितने जनरेशन से गा रही है? एक्चुअली मेरी जो फैमिली है 3 जनरेशन से है। वाह। मेरे परदादा, दादा, फिर वालिद मोहतरम, ये अभी मैं आ गया हूँ। तो अब चौथी पीछे नजर आ रही है मुझे। क्या आपको नजर आ रही है? या वाह चौथी जी पीढ़ी वाह। साथ में बैठी है, बिल्कुल। पता है, जब घर के बुजुर्ग और घर के बच्चे जब साथ मिल जाए ना, तो इससे बड़ी कोई क्या बोलते हैं, अल्लाह की बख्शिश, इससे बड़ी कोई नहीं हो बख्शीश नहीं सकती। होती, हाँ। बख्शीश है ये, जब घर के साथ हो जाए। रब दी मेहर, इससे बड़ी मेहर नहीं होती कि बिल्कुल। पूरा जनरेशन साथ में ही काम कर रही हो। तो स्कूल वूल भी गए थे आपके गाने बजाने में? हाँ, स्कूल भी किया है। स्कूल भी किया है। तो कुछ टाइम स्कूल किया, तो स्कूल के बाद देखा कि होना यही है, हाँ। होना यही है। तो मैंने कहा यार फिर इसको ही देखते हैं, जो होगा देखते हैं। तो बॉम्बे में किस स्कूल में गए थे आप? मैं एक्चुअली पहले जो रहा हूँ एक स्कूल था मुकुल एकेडमी करके सहारनपुर में, वहां से मैंने अपने पढ़ाई का आगाज किया। फिर एक स्कूल ही थे, 7th स्टैंडर्ड में था ये ना, 7th स्टैंडर्ड था। तो हाँ जी। कॉलेज करके था, इस्लामिया इंटर कॉलेज, तो अच्छा। उसमें एडमिशन हो गया था। तो 8 क्लास तक वहां पढ़ा, उसके बाद बॉम्बे आ गया। हाँ, तो बॉम्बे में कहीं पढ़ाए? बस घर में पढ़ा हूँ। अच्छा। वाह जी। हाँ, फिर उस काम में घुस गए तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। म्यूजिक तो ऐसी है जो कभी ना खत्म होने वाली चीज है। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। लोगों को पता नहीं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है सर। जी जी हवा जी, के साथ खेलना है आपने, बिल्कुल रिदम के साथ खेलना है आपने, ये हर बंदे के बस का रोग नहीं है सर। सर। हर चीज की डिग्री मिल जाती है, हर चीज को, यानी कि जमीन की तल, आसमान की तल सब नजर आ जाती है, मगर गाने बजाने की तल नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। आज भी अधूरे हैं हम। जब लोगों को सुनते हैं तो आज भी अधूरापन लगता है। क्या बात। मेरे भाई, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। जिस दिन खुद को पूरा समझ लिया तो समझना कि पूरा होने का वक्त आ गया। अब डाउनफॉल आने अच्छा, तो आपको अगर कुछ याद है कि आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस, आपने वो तो बता ही दिया कि आपके फादर साहब के साथ तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, जी तो उससे शुरुआत हुई। तो जी। उसके बाद लेकिन ऐसा कुछ याद है कि पहली परफॉर्मेंस सोलो कोई की हो? हाँ, पहली फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी एक्चुअली क्या है कि एक नॉर्मल सा शो था। तो एक नाइट थी, KL सहगल टू बाबा सहगल। हाँ। वाह। तो वो उससे पहले की बात है, तकरीबन वो उस टाइम तो मैं 11 साल का था, 10-11 साल का ही। तो उस ओके। टाइम जब वो नाइट आई तो 11-12 साल में, तो जब ये आया तो मैंने कहा यार मैं इसमें परफॉर्म करूंगा। तो मैंने उसमें जब परफॉर्म किया तो फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा हाथ में, वो हाँ, माइक ऐसे, और कह रहे शेक। गाओ। अब कुछ 2-3 हजार क्राउड था हॉल में, और उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ और जैसे गा रहा हूँ तो हाथ पैर कपकपा रहे हैं। कैसे गाऊं?
कुछ याद है आपने क्या गाया था तब? कुमार शानू का सॉन्ग था अ, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया तू मिले वाह जी। दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। और ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, क्या बात है, अच्छा। चॉइस। एक्चुअली मैं आपको बताऊं मिस और मिसेस मिस्टर और मिसेस गिल सुनिए ये तो मैंने उस टाइम गाया था या मैंने आज गाया है। अच्छा, वाह। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी सिंगर्स हैं, आप जब इनको गाना शुरू करते हो तो हर सिंगर में कोई ना कोई बात है। आप केएल सहगल की ले लो, चाहे केएल सहगल से रैपर बाबा सहगल की बात कर लो, आप कुछ तो खास होता कुछ ना कुछ होता है। और जैसे अभी आपने कुमार शानू को गाया ना, कुमार शानू को गाना बहुत मुश्किल है। हाँ वो एक एक लफ्ज जो कह है, के और जो जोर दे दे के। ठहरता है ना, वो हर बंदे के बस का रोग नहीं है सर। बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए मैं एक जैसे भी मैं सारेगामा शो करता हूँ जी पर जो आता है जी मैंने तो देखा। उसमें भी हम शानुदा उदित जी हैं तो जब कोई बात होती है गाने बजाने की तो मैंने एक बार अनाउंस भी किया मैंने कहा यार हम सब मानते हैं कि लेजेंड रफी साहब किशोर दा रहे हैं मगर हमारे वक्त के लेजेंड आप भी हैं Yes, सही बात you're है। right. बिल्कुल किशोर सही। किशोर दा है तो कुमार शानू है Yeah. मोहम्मद रफी हैं तो उदित नारायण आज बहुत बड़ा नाम है मैं बहुत बहुत like बड़ा नाम है, यस। क्या बिल्कुल सही बात। perform, क्या गाते हैं वाह, हंस वाह। हंस के गाते हैं, हंस हंस के। हम दोनों को मिल चुके हैं, लेकिन उदित जी के जो पर्सनालिटी है ना, चुलबुल। बहुत ही ऐसे लगता है कि आपकी उम्र की है। एंड मैंने उनमें वो नहीं देखा, कोई घमंड घमंड type टाइप नहीं देखा। आई नहीं मीन नहीं सो बहुत नाइस पर्सन, सो डाउन टू अर्थ। सर ये चीज दोनों में है शानुदा का भी यही है एक्चुअली शानुदा का जो ओरा है वो अलग है एक मगर दोनों की क्वालिटी एक ही है Yeah. इतने शानुदा तो इतने सिंपल इतने भोले हैं ना बहुत कमाल इंसान है वाह क्या बात है। उनसे सिर्फ मुलाकात हुई थी, इतना टाइम नहीं स्पेंड किया, लेकिन उदित जी के साथ तो हमने टाइम स्पेंड ज्यादा किया, बातें भी ज्यादा हमने। टाइम वो स्पेंड तो किया। भोले आदमी है ऊपर वाले की गाय है उनके साथ हमने अच्छा चिल किया। उदित नारायण जी के साथ तस्वीर खिंचाने गए तो ये एक तरफ ये थी और एक तरफ मैं था, तो ये इसके पास गई तो उदित जी डर गए, तो ये उदित जी को बोली डरो मत, कोई गल नहीं, खड़े रहो। अरे रे। अच्छा अच्छा और अच्छे मोनिका अच्छे के बारे artist। में देखा है माशाल्लाह काफी सुरीली हैं और हाँ, एक thank you। ऊपर से जो सिलसिला चलता आ रहा है माशाल्लाह बहुत रुदारी है सुलझी भी हैं और आपके बारे में भी जो हमने कसीदे सुने हैं कि माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे तबला प्ले रहे हैं तो माशाल्लाह ये सब चीजें एक रूहानी जो ये ग़िज़ा है हम लोगों की उसका एक आनंद कुछ और ही होता है बिल्कुल। शायद यही रीजन है मेरे भाई के, हमने जिंदगी में ने कभी सोचा था कि हम कभी एंकरिंग भी कर पाएंगे, या ये भी कोई फील्ड होती है, या ये भी कुछ होता है। लेकिन वो शायद बचपन से इतने बड़े बड़े उस्तादों के साथ संगत की है, पंडित रविशंकर जी, पंडित शिव कुमार जी, हरिहरन जी, और पाकिस्तान के उस्ताद सलामत अली खान साहब, उनके बच्चे। तो जब इतने लोगों को आप मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते जाते हैं। सो यही सीखा, और शायद ये अब हमारे काम आ रहा है जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं ये बात तो आपकी कमाल है जैसे वो किसी का शेर है कि यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो इरफान आया है वाह जी वाह, बहुत अच्छे। क्या तो बात। ये आपका जो मामला है एक चीज होती है इसके अंदर भी दो क्वालिटी होती है एक आदमी जल्दी बहक जाता है जरा सा जर्रा कहीं भी अगर उभरता है जरा सा जर्रा कहीं भी अगर उभरता है समंदरों ही के लहजे में बात करता है वाह वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये बहुत अलग काम है हम लोगों का वो बोलते थे ना बुजुर्ग अधीन हुआ तो पार हुआ मगरूर हुआ तो खार हुआ वाह जी वाह। तो ये चीजें हैं अगर
आपने इसको जिंदगी बना लिया और अच्छे से आप पेश आ रहे हैं, तो आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। सही बात है। जहाँ जरा सी भी आई मैं, तो वहीं छोड़िए। क्या वैसे अमेरिका में आके अच्छे अच्छे घोड़े गधे बन जाते हैं सर काम करके। सही बात। घर के भी काम करने पड़ते हैं और बाहर के भी काम करने पड़ते हैं खुद ही को। अभी फरमाइश आ रही है कि सर बातचीत भी करो, कुछ सुना भी दो। तो मेरे पीछे जो प्यारे प्यारे म्यूजिशियंस बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप तीनों मिलकर कुछ आज शुरुआत के करें। प्रोग्राम की शुरुआत किस गाने से करना चाहेंगे, आपके ऊपर। आप हुक्म कीजिए कि क्या कैसे सर हम हुक्म नहीं, करने वाले नहीं आज है आपके दिल अरे की सुनेंगे। आज आपका जो दिल चाहे, क्योंकि माई टीवी का मतलब है मेरा टीवी, मतलब जो देख रहा है, जो सुन My रहा है, TV। हाँ, तो वो अपना समझे, इसका मतलब ये है। सो ये आपका टीवी है सर, योर स्टेज योर टीवी। आप ही के हम लोग सारे श्रोते सुनने वाले हम लोग। सो जो आपका दिल चाहे। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस कोरोना के वक्त में हम लोग जो इस महामारी के वक्त अपने घर बैठे हुए हैं, और इसी कारण हम लोग रूबरू हो रहे हैं कि कैमरे के जरिए, माई टीवी के जरिए। तो वजह क्या है, क्योंकि म्यूजिशियन का भी इस टाइम लॉकडाउन के वो नहीं आ सकते, तो इसलिए मेरी टीम, मेरे बेटे, मेरे दोनों बाजू मेरे, बाजू मेरे बाजू दोनों, तो क्या कहते हैं ना, इसलिए- मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन। तो मैं एक्चुअली जो भी मेरा लास्ट सॉन्ग रहा है, काफी ऊपर वाले की मेहर रही है कि बहुत लोगों ने सराहा है, तो उसी गाने की कुछ लाइनों से आगाज करते हैं। इरशाद श्योर इरशाद इरशाद साबरी। इरशाद साहब कमाल आर्टिस्ट है बहुत। जी, कमाल आर्टिस्ट है। आहा, वाह जी वाह। क्या बात है। आहा, यारों के लिए वो सच्चा यार है, दुश्मनों को काटे वो तलवार है। एक पल बिना जब गए पलक, जब शेर देखे शिकार को, जब रब का साया साथ हो, तो झुकता देगा संसार को। मेरी अपनी मौजे है, मेरे अपने धारे ने, आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, वाह। हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, मैं हुड़ दबंग 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 यारों के लिए वो सच्चा यार है, वाह। दुश्मनों को काटे वो तलवार है। एक पल बिना जब गए पलक, जब शेर देखे शिकार, जब रब का साया साथ हो, तो झुकता देखा संसार को। मेरी अपनी मौजे है, मेरे अपने धारे है, आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ।
दबंग दबंग हुड़ दबंग मैं हूँ दबंग। क्या वाह बात है, वाह ये दोनों बच्चों के लिए भी वाह जी वाह, कमाल के आर्टिस्ट हैं पीछे छोटे छोटे। जबरदस्त। ये हमारे आने वाला भविष्य है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, दोनों बच्चे वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. और देखो बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि बच्चे बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा आपस में इन्होंने तालमेल बिठाया, बहुत अच्छा, हाँ, क्या बात है। सो ऑडियंस हमारी, आपको मजा आ रहा है? क्या बात है। जुबैर हुसैन वारसी, खुद ही वाह पढ़े। सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने, वाह जी वाह। पत पतन की पंजंतन गुलाम राहुल जी के अंदर है, हिंदी में नाम लिखा है, क्या बात है। हाँ? मोनी जी, प्यार क्या जो प्यार इबादत है, कवाली हो जाए, कवाली हो जाए वाह जी। जी। कोशिश करेंगे आज इनमें से हम सब कुछ निचोड़ डालें। आपको वैष्णो देवी से भी देखा जा रहा है, रैना जी आपको वहां से बोल रहे हैं कि माता जी आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विभा श्रीवास्तवा जी, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हर प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत सारी तालियां उन्होंने पेश की हैं। और नौशाद जी, अभी अभी आप ज्वाइन किए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी हस्ती हैं जी अभी। ये दबंग जो पहला पार्ट था उसमें ये गाना किसी और सिंगर ने गाया था जी, ये सुखी जी ने गाया था, सुंदर जी ने गाया क्या था। बात है। तो सर ये सुखी जी का गाना आपने गाया, कमाल। इतने बड़े आर्टिस्ट को बराबर के लेवल पे जाके मुझे एक सेकंड के लगा कि शायद मैं सुखी जी को सुन रहा हूँ। अच्छी आवाज अरे बोल की। सुखी एक्चुअली जी क्या बड़ा हुआ वर्सेटाइल। कि कुलदीप जी, ये सॉन्ग जब रिकॉर्ड हुआ तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद वाजिद सर का, और वाजिद जी के लिए ढेर सारी दुआएं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अगर दुनिया में नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। वो इतने काबिल म्यूजिक डायरेक्टर, इतने टैलेंटेड, मैंने ऑलमोस्ट सभी लोगों की म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, मगर जो वाजिद सर की बात, साजिद वाजिद सर की बात है, वो एक अलग है। और ये गाने का लास्ट जो पहली दबंग थी तो उसमें मैंने गाया था हमका पीनी है लास्ट। हाँ तो जी। तो अब इसमें दबंग के अंदर तो उन्होंने मुझे बोला कि शबाब ऐसी बात है कि सलमान भाई का ये ऐसा है कि हुड़ दबंग चाह रहे हैं कि तुम गाओ। मैं जो आपने बोला ना कुलदीप जी, वही बात, मैं कहा सर इतने टाइम पहले ऐसा गा चुके सुखी पाजी, मैं क्या गाऊंगा। कहने लगे नहीं यार, अभी एक ट्राई करो, गाओ 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 गाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। तो उनका एक भरोसा, उन्होंने कहा, तो मैंने माइक पे जाके ट्राई किया, और वो ऊपर वाला एक करम ऐसा हो कि सलमान भाई को सब लोगों को इतना पसंद आया। मैं इतने टेंशन में था कि यार 2 टाइम सुखविंदर जी ने गा चुका ऑलरेडी, और दोनों बार इस अंदाज से गाया है कि लोगों ने, क्योंकि अभी लोगों ने वही सुना हुआ है, तो मतलब उनके ये दिमाग सब में होता ऊपर है। वाले की दुआएं आशीर्वाद है आपको। सुखी जी के बारे बता रहा हूँ, सुखी जी का यहाँ शो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, विजय तनेजा जी। बहुत पुराने जो यहाँ कहते पर हैं, बॉलीवुड के आर्टिस्ट वही बुलाते हैं, शो कराते हैं। मतलब सबसे बड़े वो ही हैं। उन्होंने शुरुआत की थी और अभी भी कर रहे हैं, कोविड के लिए बंद हो गया। तो पिछला शो उनका एक सुखी जी का था, तो समहाउ सुखी जी और केड़ी कुड़ी सी वो जो कनिका और सुखी जी थे। समहाउ जब सुखी जी आ रहे थे तो उनका जो कोरस ग्रुप के बंदे थे 3-4, वो उनका फ्लाइट मिस हो गया। तो यहाँ हमारे दोस्त हैं, डीजे का भी करते हैं। तो इतने में मैं और मोनी शो देखने गए थे, तो उस लड़के का नाम सनी मल्ली, वो डीजे का काम करता है। तो उसने देखा कि हम टिकट के उसमें खड़े, तो मुझे बोला तू इधर आ। बोला क्यों? बोले तू मेरे साथ चल पीछे। तो मैं पीछे चला गया, तो वहाँ मेरा एक और दोस्त था, आमिर अशरफ, और एक पंजाबी मुंडा सी, मैंने उधर ना नहीं याद आ रहा। तो बोले तुम तीनों कोरस करोगे सुखी जी के पीछे। अच्छा, मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने बोला ये कोरस गाना सुखी जी के पीछे मरवाओगे क्या हम लोगों को? मतलब उस बंदे की आवाज देखिए। तो उनमें एक म्यूजिक डायरेक्टर था, उनका टोपी पहनता था बंदा, बोलता है मैं गवा लूंगा तुमसे, जहां जहां इशारा करूंगा वहीं पर तुम तीनों ने आना है।
लिटरली जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, उसका ध्यान हम तीनों पे ही था। और शो हो गया, और शो के बाद हम ग्रीन रूम में, मैंने बोला यार तूने शो करा लिया, हमें मुझे सुखी जी से मिलना है। मुझे सब, मैं तो फैन हूँ बहुत बड़ा, तो मैंने इसको लेके गया वहाँ। तो सुखी जी बड़े थे, तो जैसे आए तो पहले आ नहीं रहे, तो बोले वो लड़का जिन्होंने कोरस गाया बोलता मैंने मिलना है। तो सुखी जी जैसे बाहर, मैंने पाँव को हाथ लगाया ऐसे, रिस्पेक्ट, बिग आर्टिस्ट, बिग ब्रदर। राइट। तो मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, उसने भी पैर को हाथ लगा दिया। तो सुखी जी मुझे बोले तेरा पाँव को हाथ लगाना ठीक है, ये क्यों लगा रही है? मैंने बोला सर आपको बड़ा बोलते, इतना बड़ा मत बना मुझे, मैं नॉर्मल ही बोले। सो इतना सा मौका मिला। अभी भी यंग ही लगते हैं। हाँ, नहीं, सुखी जी की एक्चुअली, सुखी जी की भी बात अलग ही, ऊपर वाले ने एक उनको जो बख्शी है ना, बस वॉइस क्वालिटी टाइगर टाइगर। मेरी खुशनसीबी रही है कुलदीप जी, मैंने 2-3 मूवी के अंदर उनके साथ गाने गाए हैं, साथ में सॉन्ग रहे हैं मेरे। कुछ अभी एक थी पुलिस गिरी, उसमें सॉन्ग था। एक थी जंजीर करके आई थी, रामचरण सिंह संजय दत्त की मूवी। तो अच्छा। खोजे पठान, उसमें कव्वाली थी, हाँ मीत ब्रदर की कव्वाली थी, मीत ब्रदर अंजन की। या तो वो कमाल का सॉन्ग था। तो वो एक्चुअली सुखी जी के लिए वो डब कर चुके थे, उनको सेकंड वॉइस चाहिए थी, तो वो सेकंड वॉइस ढूंढ रहे थे कि यार किसको गवाए, किसको गवाए, किसको गवाए। जो मोनी जी ने शोरील काटा है ना, वो पार्ट अपना एमटीवी का, हाँ तो अंजन ने वो सुना, वाह जो अमित ब्रदर के पार्टनर थे, तो वो पार्ट सुना उन्होंने, तो कहने लगे यार मुझे मिल गया सिंगर शबाब साबरी, उसका एमटीवी पे एक वो आया है सॉन्ग, मैंने सुना है ये। तो उन्होंने मुझे कॉल किया अमित ब्रदर ने, तो मैं स्टूडियो पहुंचा। अब मैं स्टूडियो पहुंचा हूँ, अब गाना सुना है, तो सुखी जी लहरा रहे हैं। मैंने कहा यार मैं क्या गाऊंगा, या मैं क्या गाऊं, मैं क्या, यार बहुत ये अपनी बस की बात नहीं। कि शबाब ऐसी सी बात है, वो रामचरण है हीरो, उस पे आपकी वॉइस है, संजय दत्त पे जो है सुखी जी की वॉइस है। मैंने कहा भाई मैं गा ही नहीं सकता, ऐसा गा रखा है। कहने के नहीं नहीं, चलिए 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 आप चलिए और गाइए। अब जो गाया है आ, बस ये मेहर और करम ऊपर वाले का। अब जो गाना डब हुआ है और इतना ऑप्टी सॉन्ग था, तो सुखी जी एक्चुअली बड़ा जो शख्स है वो ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने जो ऑक्टेव का सब सुना मेरा, यानी कि गाना तो गाना था ही, कि नहीं यार शबाब ने बहुत अच्छा गा दिया है, जो उसने गा रखा उसका रखो, और ये पार्ट में गा देता हूँ। वाह वाह जी। क्या और बात है। आप वो गाना कभी सुनना संजीत का, यारों के जी यार है, दिलदार है हम, यारी पे मिट जाएंगे खुदा की कसम, जान दे दे जो तू करे इशारा, ओ यारा खोचे पठान की जुबान है, ओ यारा खोचे पठान की जुबान है, ओ यारा। क्या वो बात। सॉन्ग और वो जो पिक्चराइज हुआ संजय दत्त के ऊपर और रामचरण के ऊपर, और फिर गाना भी पिक्चर बहुत कमाल हुआ। क्या वो बात। फिल्म नहीं चल पाई, तो इसलिए कुछ ये इंडस्ट्री हमारी जो है वो एक अलग दुनिया है। सर चलना नहीं चलना ये तो प्रोडक्ट के बाद लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो एक्टिंग है, एक्टर ने भी उतना ही दम लगाया होता है, सिंगर ने भी उतना ही जोर लगाया होता है, म्यूजिशियंस ने भी। सो हम देखते हैं कि सुर तो सुर है सर हमारे लिए, चाहे आप 5 स्टार होटल में स्टेज पे गाओ या मुझे सड़क पे भी जो सुनने को मिल गया, तो मेरे लिए तो वही सुर है सर। बिल्कुल 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 सही सही बात बात है। देखो उसी से आपकी मेमोरी ताजा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये जो आज बात हो रही है, जैसे स्कूल लाइफ, केएल सहगल नाइट, और अभी सुखी पाजी का जिक्र आया, तो सब चीजें। एक शो हुआ कोई बॉम्बे में शो था, तो सुखी पाजी, मैंने कहा पाजी वो कहेंगे वो मैं गा रहा हूँ ये गाना, पीने पिलाने के गाने इससे सुनना, ये गाएगा, एक शबाब गाएगा। बहुत यारों के यार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बड़ी बड़ा मजा आता है। ये रीजन है कि शायद आप में भी वो क्वालिटी है शबाब, आप में बहुत मिलनसार, मिलनसार तो है ही है, टॉप ऑफ दैट जो आपका आर्ट है, आपका जो आवाज है, वो आप हाई नोट्स बहुत अच्छे लगाते हैं और लो नोट भी बहुत अच्छे लगाते हैं। ये कम खासियत है, क्योंकि जो हाई गाता है ना उसको लो में गाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये आपकी खासियत है आप में। मोनी जी बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह ये आपकी काबिलियत है। और आप ने जो एक घराने से ताल्लुक है और इतना
आपने सब लोगों को सुना उसका। ये आशा जी ने मुझे ये चीज़ कही कि मैं आशा जी के क्या साथ बात है। आशा जी ने मुझे जब हम लोग मेरे दोस्त नितिन शंकर अल्लाह रफ़ी ख़ज़ब के शागिर्द हैं। अच्छा हाँ। जी। वो भी हाँ, नितिन शंकर बहुत बहुत बड़े परकशनिस्ट हैं। बहुत अच्छा बजे तुम्बा वग़ैरह ये पूरे जितने आप गाने सुनते हैं, वो सब उनका ही हाथ का होता है। वाह जी वाह। तो नितिन शंकर ने मुझे अप्रोच किया कि अपना आशा जी के सामने, तो आशा जी ने बोला कि शहबाब आ रहे हैं शो में और वो परफ़ॉर्म करेंगे। तो मैं जैसे पहुँचा, तो कहने लगे कुछ सुनाइए आप, कुछ गाइए। तो मैंने कहा क्या गाऊँ मैं आपके सामने? तो नितिन भाई कहने लगे शबाब कोई भी गाना एक ऐसे सुना दे। तो मैंने ऐसे कोई गाना सुना दिया। तो सुन के बहुत तारीफ़ की, उस गाने की तारीफ़ की। तो बहुत तारीफ़ की कि ये गाना ऐसा कमाल गाना था। वो साजिद भाई का सॉन्ग था दबंग का, तेरे मस्त मस्त दो नैन। हाँ। वाह तो जी। वो बोले कहने लगे कंपोज़िंग कमाल है और ये आज भी हिट है। ये हमारे ज़माने में होती जब भी हिट होती है। वाह। और रही दूसरी बात ये शबाब मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम सुना है। मैंने कहा जी, मैंने ये मेरी खुशनसीबी रही है जो उन्होंने बोला। कहने लगे मैंने जो आप में सुना है आज तुमने जो बात देखी है, तुम्हारा लो ऑक्टेव मिड एक है। वरना वाह। सिंगर को सुनते हैं कि किसी का लो जाता है, किसी का मिड, किसी का ऑक्टेव। तो मैं कहा जी शुक्रिया बहुत-बहुत नवाज़िश। तो आज वो मोनी जी ने भी कह दिया। आज मैं एक और बात कहने वाला हूँ सर, आपको शायद किसी ने कही हो कि नहीं कही हो। जी, जी। आप जब हंसते हैं तो गोविंदा की तरह लगते हाय ओह! हाय हाय, क्या अब तो मैं हीरो बन गया। हैं। दबंग 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 दबंग। नहीं, आज तो पीनी है पीनी है पीनी है, राइट। तो जब आप बॉम्बे आए, आकर एकदम से ऑफ कोर्स क्योंकि आपके डैड और आपके चाचा तो ऑलरेडी स्टार थे, जी। तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती थी, तो आपको क्या फीलिंग आती थी कि ओ माय गॉड मैं ऐसे लोगों को मिल पा रहा हूँ जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। वो फीलिंग कैसी, क्या फीलिंग आई आपके दिल में? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है मोनू जी वालिद साहब डैडी और अंकल बहुत सीधी दुनिया के डैडी। जी। तो मैं एक्चुअली एक शूटिंग एक रेसल थी उनके सॉन्ग की फ़िल्म थी गुलाम मुस्तफ़ा। हाँ। तो कौन हीरोइन थी उसमें? टंडन, रवीना टंडन हाँ। और अपना नाना पाटेकर था, नाना पाटेकर थे वो यार। साथ में बैठे हैं और राजेश रोशन के घर पे मीटिंग चली है, सिटिंग गाना बनना है डैडी अंकल। मैं बैठा हूँ और गाना चल रहा है और अंकल की जो सादगी, इतना सिंपल सी आदमी, बहुत किसी से मतलब नहीं अफ़ज़ल अंकल को, बहुत एकदम अलग अंदाज़ था उनका। अल्लाह उनको अच्छा रखे परवरदिगार। डैडी तो बहुत सूफी आदमी, हमने काम से काम, हाँ भाई कब राजेश जी ने बुलाया है गाना करना है, चलिए बैठते हैं। तो वो जब देखते थे कि रवीना टंडन, राजेश रोशन और ये नाना पाटेकर, इस तरह से एक अजूबा लगता था कि एक्टर ये तो एक्टर्स यही हमारे सामने। हमारे सामने। इसी तरीके से सब सलमान भाई का जब आए हम लोग साथ में, जब फ्लाई साथ में किया, साथ में गए हम लोग मनाली। एक्चुअली क्या हुआ कि वो गाना जब पिक्चराइज़ हुआ तेरी जवानी, तो लिप सिंक का कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कहने लगे एक्टर्स के ऊपर अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो कहने लगे जिन्होंने गाया उनको ही लेके चलते हैं शूट पर। हाँ। तो डैडी, अंकल और मैं, हम तीनों हैं इस गाने में। आप हम्म। गौर से देखना गाने को। तो मैं बीच में हूँ, अंकल और डैडी। तो ऐसे बहुत उस टाइम धर्मेंद्र जी जब मुलाकात हुई, तो एक धर्मेंद्र जी का ऑरा कुछ हमने उस ज़माने सुना। वो देखते सलमान खान तो सलमान खान थे, मगर हम धर्मेंद्र को देख के अरे या। धर्मेंद्र ऐसा हो जाता। तो देखो, वक़्त की बात होती है। मैंने आपको गोविंदा कहा है, तो यहाँ पर रमेश उपाध्याय यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, ये भी अच्छे सिंगर हैं, तो उन्होंने भी लिखा है यस गोविंदा। अरे आपको भाई जुनैद सुल्तानी सुल्तानी जी, सिंगर सुन रहे हैं। नमस्कार जुनैद जी, कैसे हो? जुनैद सुल्तानी, आप सबको आदाब। बहुत अच्छे सिंगर है, ये भी शुक्रिया कवाल जी, है। शुक्रिया। ये कवाल कवाल बहुत बड़े कवाल फैमिली से हैं। हाँ, हाँ, मैं जानता या, हूँ। बहुत तो अच्छा आर्टिस्ट है। आपका या बहुत अच्छा, सुरीला भी, बहुत सुरीला। क्या बात है। कई आर्टिस्ट होते हैं सुरीले नहीं होते। सारे अदीबा जी। सारे सारे आर्टिस्ट तो आपके पास ही है ना। बिल्कुल सही बात है। इरशाद भाई जो आज हम लोग रूबरू बैठे हैं, तो इरशाद भाई ने जो बिल्कुल। बात कराई और इतनी एक अच्छी आर्टिस्ट, मैं उनका बहुत तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ।
पिंकी पारस जी। जी तो ये भी एक आप में कोई बात है, और इरशाद भाई भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। और इसी तरीके से, और आज आप लोगों से एक बात हुई है माशाल्लाह, आप भी तो इस लायक हैं, अल्लाह ने आपको भी तो इस लायक बनाया परवरदिगार ने। बहुत बहुत शुक्रिया, सर थैंक यू। हम इस लायक है कि हमें आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। हम लोग आप लोगों के फैन हैं एक्चुअली, और Thank you, हमें sir. हमारी खुशनसीबी है कि आपसे बात हो पा रही है। अगली बारी मैं लोगों को जरूर बोलूंगा कि मैंने 2 बच्चे सुने, 15 साल का और 13 साल का, उनको भी देखो भैया, आने वाले स्टार वो होने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। या और अभी एक छोटी सी और बात पूछूंगी, जैसे आप इतना बिजी रहते हैं गानों, अभी तो कोविड की वजह से घर में है, लेकिन जब गाने जब ये कोविड से पहले की Shows. बात करना चाहूंगी, तो घर में कितना वक्त दे पाते थे? जैसे शूट पे चले गए, गाने के लिए चले गए, रिकॉर्डिंग्स के लिए चले गए, तो घर में कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। एक्चुअली मेरा ऐसा सा वक्त गुजरा है मोनी जी, कुलदीप जी, के मैं रात को 1:30-2 बजे आता था रिकॉर्डिंग से, बाहर से ये, और जब आता था तो बच्चों को सोता हुआ देखता था, और जब वो सुबह 7 बजे स्कूल निकल गए तब मैं सोया होता था। तो उसके बाद 2 बजे वो स्कूल से आते थे, मैं 12-1 बजे निकल गया था, ऐसा ऐसा रहा। वो हम लोगों की ये साइकिल काफी सालों तक चलती रही। अब तो ऐसा हो गया कि कोविड के अंदर तो घर में बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं। पापा अभी ये करना है, पापा चलो गाना बनाते हैं, पापा ये करना है, ये तो पूरी फैमिली के साथ रहा जा रहा है। बहुत अच्छे से वक्त गुजर रहा है। बस ये है कि ऊपर वाला इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म कर दे मेरा मौला। सही बस बात है। ये दुआ है। बस अब तो हम दुखी हो गए इससे सच बिल्कुल में। मास्क पहन पहन के हमारे मैं वैसे डॉक्टरों को और जो हमारे फ्रंट लाइन पे जो सेवा कर रहे हैं उनको सल्यूट करती हूँ, तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। इतना मुश्किल है 8-8 घंटे 12-12 घंटे मास्क पहन के रखना, चश्मे पहन के रखना, बहुत बड़ी बात है। सांस नहीं ली जाती, चश्मे फॉगी हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। हम लोग को 1 आधा घंटा पहनना पड़ता तो हमारी सांस फुली होती है कि कब उतारे कब उतारे। तो ये इतना मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। टॉप ऑफ दैट सलाम सब लोग, टॉप सलाम। ऑफ दैट वो चश्मे और ग्लव्स तो पहन ही रहे हैं, और मास्क पहन ही रहे हैं। टॉप ऑफ दैट वो ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं जिससे पता है कि देयर इज अ चांस कि हमें भी वो बीमारी लग सकती है। तो लग ये सकती बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से पता चलता है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग रेगुलर लोग हैं, जो हम लोग नॉर्मल हैं, जो कुछ कोई क्या कर रहा है प्रोफेशनल वाइज, कोई क्या कर रहा है, उसमें हम लोग सभी आते हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे हाउस मेकर हैं, या कोई बिजनेस ओनर है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें सेफ रहना चाहिए, ताकि हम उन लोगों पे कम प्रेशर डालें, उन्हें कम पेशेंट देखने को मिले, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अभी बात करेंगे कि घर में आपके, और जैसे पापा और चाचा तो गाया करते थे और अभी भी गाते हैं। तो घर में और फीमेल्स जैसे मम्मी हो गई, वाइफ हो गई, बहनें हो गई, वो लोग भी रूदारी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, रूदारी तो बहुत है, मगर हमारे यहाँ अलाउड नहीं है हाँ, कोई फीमेल। फैमिली में। हाँ, तो मगर माशाल्लाह सब जो बहनें हैं और जो चाचा की लड़कियां, वो भी बहनें हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाती हैं। इतनी सुरीली है, इतनी जब उनको सुनते हैं तो माशाल्लाह। छोटी बहन बहुत अच्छा गाती है, मगर मामला नहीं है। प्रोफेशनली नहीं, नहीं ठीक है, हाँ, हम लोग भी प्रोफेशनली नहीं गाते, बाथरूम सिंगर हाँ, हम भी। तो ये रहा है माशाल्लाह। छोटा भाई है दानिश, दानिश साबरी, आज हाँ, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। लिरिकल उसका बहुत बड़े-बड़े गाने आप लोगों ने सुने होंगे। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छी हाँ, लगी उसकी वो वॉइस पिंकी टेक्सचर। पिंकी पारस जी के साथ उनका एल्बम उनके साथ भी किया है, हाँ और हाँ बहुत हाँ, माशाल्लाह वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दानिश का भी बहुत, तो हम 2 ही बेटे हैं, चाचा के कोई लड़का नहीं है, तो हम दो भाई हैं, मैं और दानिश। सो तो ऑल टुगेदर कितनी बहनें हैं, चाचा की बेटियां और अरे आपकी बहन? एक्चुअली वो बहुत बहनें तो इतनी है, कितनी है? बहनें तो इतनी है कि फौज है पूरी आर्मी। नहीं सकी के वो क्या होता है ना कि पूरे खानदान में मैं एक लड़का जब हुआ, उस वक्त तक के कम से कम 8-10 लड़कियां हो चुकी थी सबके यहाँ। फिर तो वाह, तुम तो बड़े ऐसे लाडों से ऐसे पले बनता हो। माहौल गया, कारवां बनता गया। तो उसके बाद दानिश
दानिश का जन्म हुआ तो दानिश से फिर ये हुआ, फिर चाचा है कि और चाचा हैं, उनके 2 बेटे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ज़ीशान फैज़ान करके, तो वो भी काम कर रहे हैं। शमशाद साहब जी के बेटे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये दानिश अपना वो डैडी का भी लाइन है, संभाल रहा है, और बॉलीवुड में भी इसके सारे माशाल्लाह काफ़ी गाने हिट हैं। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो किधर है, अपना काम तेरा बनता, ध्यान और किधर है और तेरा हाँ, हीरो इधर है। बहुत गाने। अरे बाप अभी रे, दबंग के ऑलमोस्ट उसने ही लिखे हैं सारे गाने। वाह वाह वाह, क्या बात हाँ, है। बहुत So, बहुत बड़ी कमाल टैलेंटेड की। फैमिली, बड़ी टैलेंटेड फैमिली है। हाँ, बस। तो आप अब जहाँ रह रहे हैं, तो इस घर में आप कब मूव हुए, कब से रह रहे हैं इस घर में जहाँ मैं बैठे हैं? अभी बस एक्चुअली लॉकडाउन के अंदर ही शिफ्ट हुआ। So, चलो अच्छा है ना, एक्चुअली नया काफी नया घर काफी एंजॉय वक्त किया से है, काफी वक्त से सॉरी सॉरी क्या बोलते मोनी जी? नया घर एंजॉय करने को मिल गया इतने घंटे रहने घर में। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इसको काफी टाइम से चल रहा था, कुछ काम चल रहा था, ये वो चल रहा था 7-8 महीने से। वो फिर लॉकडाउन हो गया तो मैं घर बैठा था दूसरे फ्लैट में, तो वाइफ बोली, कहने लगे अभी क्या करना है ये वो। मैंने कहा यार सब रेडी है उधर, 2 बैग कपड़ों के लो और चलो, अपना रहते हैं, खत्म बात। तो लॉकडाउन के अंदर ही हम लोग 21 अप्रैल में शिफ्ट हुए। क्या बात है, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। और बाय द वे, मैंने इनका घर का थोड़ा सा टूर किया है, मैंने वीडियो में देखा, बहुत खूबसूरत घर है। थैंक यू सो मच। तो ये खुद की चॉइस है, टेस्ट है, वाइफ की टेस्ट है, या डिजाइनर ने आकर डिजाइन किया? नहीं, ये वाइफ ने ही पूरा किया है। वाइफ है, मैं हाँ, हूँ थोड़ा बहुत, और बच्चे लोग जो हैं वो आजकल पापा ये नहीं ये करेंगे, पापा ये नहीं, चलो भाई जो कर। वेरी नाइस। और लाइटिंग का किसका आइडिया था? वो रमीज का ही है। वेरी गुड, आई लव्ड इट। किसी किसी स्नेहल तलिती ने लिखा है, लुक्स जस्ट लाइक गोविंदा। देखो लोग, अरे पब्लिक वाह। मान रही है। आप भी अभी शीशे में देखना, आपको भी गोविंदा नजर आएगा। आप तो अब मार ही डालोगे। जान निकालोगे कब वक्त मेरी। सुनो जी, एक और आर्टिस्ट जूनियर गोविंदा भी रेडी है, अगर गोविंदा जी। अच्छा, एक स्नेहल तलिती लिखी, स्मॉल रिक्वेस्ट ऑफ जलते दिए वुड बी ऑसम। वाह, फरमाइश है जी। नाइस नाइस नाइस, क्या बात है। मन सिंह भी देख रहे हैं। मन सिंह कह रहे हैं क्या बात, मेरे कजन हैं यहीं पर यूएसए मैरीलैंड में रहते हैं, और बहुत बिजी रहते हैं किस चीज में आई डोंट नो, पर बहुत अच्छा गाते हैं। वाह। ऑफ कोर्स गायकी तो हमारे खून में है। तो खून कम नजर आएगा, म्यूजिक के नोट्स ज्यादा नजर आते हैं। किसी बॉटल में खून डोनेट कर दो तो पता चले 1-2 राग बाहर चले गए। सही बात है। अच्छा। वो भी सुरीला हो जाएगा। हाँ, बता रही। सो ये दिया चलते हैं, कौन तो कितने हैं? मेरे भाई, आप सिर्फ गाना बजाना ही करते हैं कि जलते दिए। घर में बीवी की कुछ हेल्पफुल भी करते हैं कोविड के टाइम? कुछ खाना काम? खुना मैं- बनाने में। एक्चुअली वो क्या पीछे है, हंस रहे बच्चे, हंस रहे, बड़े ध्यान से बोलना। वो पीछे देख, पीछे पूरी टीम, उनको उनसे भी मालूम है, पूछो। उनको मालूम है। एक्चुअली वाइफ का भी ये रहता है कि पहली बात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, बहुत बड़ा करम है ऊपर वाले का मेरे ऊपर, कि डैडी एक बात बोलते थे कि अगर जो आपकी वाइफ आपके मिजाज की है वाह, तो आपकी जन्नत यही है, हम्म। और आपके मिजाज से अलग हो गया मामला तो आपकी दोजख यही है। सुना सुना तुमने, जन्नत यही है। दोजक पार्ट पे तो मैं बिलीव कर सकता हूँ। तो मैं इसमें खुशनसीब ये हूँ कि मुझे किसी चीज का कोई परवाह नहीं रहती। वो ऊपर वाला उनको सलामत रखे। सब कहाँ से क्या हो जाता है वो अपना। अब तो मैं सो रहा भी हूँ तो बच्चे उठे, देखो स्कूल जाने के लिए भी पापा को डिस्टर्ब नहीं हो, पापा के रूम में नहीं जाना, इधर आके सो जाओ। नाइस। तो क्या बहुत बात ये मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, बहुत बड़ा करम है। बहुत अच्छी बात की आपने कि जीवन साथी जो पति के लिए पत्नी है और पत्नी के लिए पति है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो भी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर रही है और सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। असल में ये जो टीवी और ये रेडियो का कॉन्सेप्ट है, ये शौकीन थी, नहीं वो आपकी देन, मैं समझ रहा हूँ। ये शौकीन थी, इसको ये सारा कुछ करना था। मेरा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं तो उसी में लगा पड़ा था, राइट। तो फिर मैंने देखा इसका शौक है, तो अच्छा जो साथी है ना, जीवन साथी, फिर वो मेक श्योर करता है कि जो उसके पार्टनर का शौक है फिर वो पूरा कैसे किया जाए। बिल्कुल सही।
So thank you कुलदीप for providing me this platform, क्योंकि बैंक नहीं, अकाउंट इधर से आता अब है। इसकी वजह से मुझे भी अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल जाता है। पता है जिंदगी बहुत छोटी है, ये बातें याद रह अरे जाएंगी। वाह, दानिश साबरी जी देख रहे हैं। दानिश जी आपकी तारीफें हो रही थी, आप मिस कर गए। बाय द वे ही इज वेरी गुड लुकिंग। दानिश हीरो जैसा लगता है। अब ये गोविंदा लग रहा है तो वो भी तो हीरो लगेगा ना यार। सो घर में टीम तैयार है। अच्छा, तो अभी बात करेंगे कि ऐसा कोई सलमान जी के साथ जैसे आपने किया, सलमान जी के साथ आपने ऑल टुगेदर कितने सॉन्ग हो गए आपके? मेरे तकरीबन 10 से 12 सॉन्ग सलमान जी के लिए हुए हैं। आय हाय। बहुत खुशनसीबी रही, तो काफी सभी लोग ऑलमोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के साथ किए हैं। हिमेश जी के साथ किया है, मेरे ब्रदर के साथ किया है, मगर ज्यादातर मेरी झोली में जो गाने आए हैं सलमान जी के लिए वो साजिद वाजिद भाई के साजिद लिए है। वाजिद, तो आपकी तो उनके साथ रिश्तेदारी भी है साजिद वाजिद जी के जी साथ? जी 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 जी। वो यार मेरे मुझे बोले बोले सर बोले वो मेरी वो मेरे क्या आप नहीं, आप कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना। वो मेरे मामा के लड़के हैं। अरे वाह, तभी इतने सुरीले। मेरी ख्वाहिश थी। वाजिद भाई अल्लाह को गनी की रहमत करे, परवरदिगार उनकी चैन दे। मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक ऑलमोस्ट जितने लोगों के साथ काम किया है, इतना सुरीला बंदा मैं आज माइक पे बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, कोई माइक ला नहीं बोलेगा। जी, मैं आपके लाइव बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट सब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, मगर जो वाजिद ये नहीं कि भाई थे, ये बात नहीं। जो काम, जो रूहदारी, बाप रे बाप, कमाल। अल्लाह को ऊपर से नेचर हमेशा ही हंसते रहना, बहुत अच्छा। कमाल। मुझे एक बार मिलने का मौका मिला उन्हें दिल्ली में। हम किसी शादी में, कहाँ, कौन सी शादी थी, दलेर मेहंदी जी की बेटी की शादी में, तो मैं भी वहां था। पर आप थे वहाँ? मैं आया था। नहीं थे आप, मुझे नजर नहीं आया, मैंने फिर अनदेखा कर दिया आपको। सॉरी। मैं था। तो मुझे उन दोनों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग तब बाहर से अमेरिका से गए हुए थे, सारी बहनें। तो खुद जब हम लोग इतने सालों के बाद मिलते हैं ना एक दूसरे को, तो बहुत हम लोग आपस में इतना बिजी रहते हैं परिवार कि हमें दूसरों को देखने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन ऑफ कोर्स कि हम लोग उनके म्यूजिक की वजह से, क्योंकि म्यूजिक लवर है, तो उनके बहुत बड़े फैन है। वहां पर बहुत सारे फनकार आए हुए थे, जस्ट नेम इट। पूरी इंडस्ट्री गई थी वहां पर। पूरी इंडस्ट्री गई थी, 80% लोग थे हाँ। जी। तो लेकिन वहां पे जो एक्चुअली जो पूरा अरेंज किया सब देखा था वो कपिल सिब्बल सर। हाँ, तो कपिल सिब्बल सर ने मुझे बुलाया था कि शबाब ऐसे ये है, तो मैं फिर गया। तो बड़ा एक आनंद रहा। तो सबके साथ मुलाकात, रात को वहां पे गाना बजाना भी हुआ, ढोल ताशे बजे, रात को पूरी रात महफिलें चली। सब काफी पंजाब से सिंगर आए थे, तो बहुत धमाल हुआ जी। तो उसमें मुझे उनसे थोड़ी देर सिर्फ हेलो हाय या मिलने का ही मौका मिला, बातें तो नहीं की, पर मैं उसी में खुश थी कि मैं अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रही हूँ। बहुत कमाल। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत दुख लगा, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर वी हैव, एज यू सेड, है ना। और उससे भी ज्यादा दुख ये लगा कि एक जोड़ी, इतनी अच्छी जोड़ी थी ना दोनों भाइयों की, तो वो एक टूट गई। तो वो मुझे मतलब बयान करना मुश्किल है कि कैसे बताएं, कि बड़ा तकलीफ है। ऐसा म्यूजिक अभी सोचते हैं तो दिमाग में आता है कि ऐसा म्यूजिक अब कैसे आएगा, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी ऐसी कमाल की थी, दोनों भाइयों की, वाजिद और साजिद भाई की। सही कह रहे हैं। चलो वाहिगुरु उनको अपने शरण में रखे, अपनी अल्लाह उनको अपने शरण में रखे। और उम्मीद यही करते हैं कि अभी जी मोनी जी वो जहन से नहीं उतरता जब आता है ना वो पूरा एक चीज। हम लोगों ने अभी दबंग के टाइम इतने काम किया, तो कोई भी गाना, जितने गाने थे दबंग के, अकाउंट शबाब से गवाओ। हाँ, कोई भी गाना शबाब से गवाओ, या वो एक गाना है कुछ नैना कगरे गाना है, वो रात बाई से का एक्चुअली वो नहीं हो सकता, तो शबाब से गवाओ। और यहाँ जो गाना है शबाब से गवाओ, शबाब से भाई कुछ करोगे भी, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन शबाब से गवाओ, यही था लफ्ज, एक शबाब से गवाओ। वेरी स्वीट, कमाल। तो आपने जैसे हम शादी की बात कर रहे थे कि आपने बोला था कि मैं दिल्ली शादी पे गया तो बहुत पंजाबी आर्टिस्ट भी वहां पर आए थे, तो आपने कहा था कि आपने पंजाबी भी गाया हुआ है, राइट? तो कुछ याद है, कोई मुखड़ा, कुछ थोड़ा बहुत याद है, कौन सा पंजाबी गाना गाया आपने वहां पे? नहीं
अपनी लाइफ की जर्नी में? आप बता रहे थे आपने पंजाबी गाने गाए हैं। अच्छा हाँ, बॉलीवुड में तो मेरे गाया है वहां पे, तो ये नहीं कोई फिल्मी गाना मेरा बॉलीवुड में। फिल्म मैं कह रहा आपने पंजाबी गाना गाया था कुछ कुछ याद है कोई ऐसा पंजाबी सॉन्ग, थोड़ा सा कोई सॉन्ग जो पसंद हो? नहीं याद? मैं कोई ऐसा, मैं एक्चुअली पंजाबी सुना तो खान साहब को सुना है, नुसरत फतेह अली साहब को। अरे वाह, क्या वाह बात। जी। तो उनको सुना है। पंजाबी गाने का मेरे 1-2 गाने एल्बम रहा है, और मेरा एक सॉन्ग बहुत ही मकबूल रहा है, फिल्म सिंग इज ब्लिंग, हाँ दिल करे चूं चैं। तो हाँ। उसका जो अंतरा था, उसमें वो फंस गया, वो फुल पंजाबी था। तो मैंने कहा यार एक एक लफ्ज कैसे कैसे होता है बताओ यार मुझे। तो वो कुमार ने लिखा था। हाँ। तो मैं एक एक लफ्ज उसको देख रहा हूँ और मैं कहा ऐसा ये टोन आता है ना, कि हाँ ऐसा। तो वो रहा, 1-2 एल्बम के भी गाने गाए हैं। तो चला है मामला। अच्छा, दानिश भाई लिख रहे हैं शबाब भाई लॉयन है, शेर है, और पिंकी पारस कहाँ हो? पिंकी पारस अभी सो ना रही हो? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, थोड़ा तुम्हारे दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये तो विभा जी, आपकी भी फरमाइशें पूरी होंगी, पहले हम अपने दिल की भड़ास निकाल लें। जो कर रही हूँ, लेकिन दानिश जी बिल्कुल आपने सही कहा, शेर है ये। गायकी में तो शेर है ही है, जैसा कि मैंने कहा हाई नोट कमाल के हैं, लो नोट भी, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में है जो हाई नोट अच्छा गाते हैं, वो लो नोट अच्छा गा पाए। और ये तभी इनको शेर, मुझे तो बिल्कुल सूट करता है ये शेर वर्ड आपके ऊपर की, लॉयन लॉयन है। और दूसरा ये कि आप नेचर के बहुत अच्छे हैं। सो अभी आप 3 शेर बन गए ना? कैसे? शबाब, साबरी, शेर। 3 एस। 3 ऐसे हो ये गए। आपका प्यार है और दानिश का प्यार है, और कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतना इज्जत देते हैं, वो करम है ऊपर वाले का। बस ये है कि ये ऊपर वाले की मेहर सदा बनी रहे, क्योंकि ये है तो सब कुछ है। क्योंकि बिल्कुल सही वक्त बात है। बिगड़ते हुए देर नहीं लगती है। अल्लाह बिल्कुल सही। सबको बोलते ना कि ऊपर वाले ने बोला था ना, एक बात है कि अल्लाह ताला ऊपर वाला घोड़े सवार को घोड़े सवार रखे, क्या बात है। बस। चलो सही बात है। घोड़े सवार मेरी से एक जरूर ख्वाहिश है कि आप दोनों भाइयों को मैं जरूर लाइव, मैं अपने टीवी पर भी देखूं और आपको कोई दोनों को गाना गाते हुए भी साथ में देखूं, एक ख्वाहिश है। क्योंकि हाँ आप लोगों हाँ की जुगलबंदी बहुत अच्छी है, जो मैंने कवालियां आपकी 2-4 सुनी है मैंने कवालियां, तो उनमें आप लोगों दानिश को। दानिश का बहुत अच्छा मसला ये रहा कि दानिश परफॉर्मर बहुत अच्छा है। दानिश जो अपनी लाइन में है, वो जो डैडी की जो लाइन थी, मैं डैडी को जो सुना है तो आज ये दुनिया भर के, मैं एक चीज और शेयर करता हूँ आपके साथ। जी ये साबरी ब्रदर्स का जो टाइटल है वो कैसे आया है जी प्लीज। इंडिया में, हम्म। तो वजह ये रही कि डैडी फॉलो करते थे गुलाम फरीद महमूद साबरी साहब को। ओह वाह। तो उनके उनके कलाम गाते थे डैडी। तो डैडी ने डिसाइड किया कि हम लोग अब उनको गाते हैं तो हम उनके शागिर्द होंगे। हम्म। दिल्ली बड़ी में एक बात। फेस्टिवल था, कोई दिल्ली के अंदर बहुत 40 साल पहले, कोई हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो जब वो फेस्टिवल हुआ तो वो सब आर्टिस्ट आए वहां पर। तो वहां पे गुलाम फरीद साहब ने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि इकबाल अफजाल साहबी को सुनेंगे हम। क्या बात। तो महमूद साहब ने कुछ अलग अंदाज में गुफ्तगू कर दी, तो जो सही नहीं थी उस वक्त। ओह। तो वो बात बुरी लगी उस वक्त। तो पापा ने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने खड़े होकर बोला, गुलाम फरीद साहब जी ने, तो वो तो लेजेंड थे, तो उन्होंने खड़े होकर बोला कि आज मैंने इकबाल अफजाल साहबी को सुना है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो हम पाकिस्तान के साबरी ब्रदर्स हैं तो हिंदुस्तान के साबरी ब्रदर्स इकबाल अफजाल साहब। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ये टाइटल वहां से आया है, और ये जब से इंडस्ट्री में भी अब तो, क्योंकि सब लोग साबरी ब्रदर्स लगा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो चलिए आज लोगों ने हमारे बारे में बोला कि आज हम चाहे तो दानिश और हम मिलके साबरी ब्रदर्स के, हमारे तो भाई पुरखों से चलता आ रहा, तो हम लगा के कर सकते हैं। मत जो जिसका हक है वो वहीं पर खत्म यार, क्या है? ये सही बात कही आपने, ये अभी स्पेशली इस लाइन में। हाँ, अभी तो सब लोग लगा रहे साबरी टाइटल, साबरी ब्रदर्स लगा कर दिया, तो इसलिए आज हाँ। यही है, ये उनकी जो उन्होंने बोया है
उनकी दुआओं से हम काट रहे हैं कि आज सही। दानिश साहब भी अपने लेवल पे अलग काम कर रहा है, शबाब साहब भी अपने लेवल पे काम कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात कहना कि क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी, स्पेशली इस प्रोफेशन में, इंटरटेनमेंट में, जहाँ पर सिंगर है, वो किसी का लिखा हुआ गा रहा है, किसी की धुन बनाई हुई गा रहा है, और वो तीनों, अगर कोई और पर्सन उसको गा रहा है तो वो एटलीस्ट तीनों को क्रेडिट दे कि ये बिल्कुल। सॉन्ग राइटर ये है, म्यूजिक डायरेक्टर ये है, ये बिल्कुल, ओरिजिनल सॉन्ग का सिंगर ये था, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल, मेरी तरफ से मैं जरूर ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे सारा म्यूजिकल घराना ज्यादा देखता है, तो नहीं, मैं नहीं, बहुत कोशिश, अच्छी बात है, और बहुत मेरी अच्छी यही बात है। कोशिश है कि ये उन तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप सब गाने वाले हो, लेकिन मत भूलो कि ये गाने में जिसकी मेहनत लगी है उसको क्रेडिट जरूर दें। आज मैं एक बात बोलूंगा मोनी जी, आज जितने भी फनकार आर्टिस्ट लोग जो इस लाइन से भी हैं वो सुन रहे भी होंगे, क्योंकि आज डैडी जो जो परफॉर्म करते थे ना, डैडी जो परफॉर्म किया है ना, वो ऐसा बाखूबी मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा परफॉर्मेंस ना देखा ना सुना। उनका जो अंदाज़े बयां था ना, उन्होंने सुना है, उन लोगों को फॉलो किया, कॉपी किया है, मगर जो परफॉर्म करते थे ना, वो जो उनका अंदाज था कि एक गीरा लगानी, तो गीरा के अंदर से गीरा पैदा करना, वाह, एक होता है कट टू कट के हाँ ये पार्ट इतना गाना है, 5 मीटर गाना है। डैडी का क्या था कि डैडी ने अगर जो कुछ गा रहे हैं तो वो ही चीज रात से सुबह कर दिया। वाह, यानी कि मैंने आई स्वेयर नहीं देखा ऐसा कि स्टार्ट किया है कि रात को शुरू किया है कि एक लफ्ज लेके शुरू किया, पब्लिक उस पर नाच रही है, तो और आई उसी पे गा स्वेयर रहे हैं। 11 बजे रात से सुबह 4 बजा दी उन्होंने इसी एक ही है कलाम के ऊपर, क्या बात है, उसी को ही इस तरीके से गाया है बार बार। एक ही लफ्ज के ऊपर हाँ, कमाल का परफॉर्मेंस, बाप रे बाप। इसलिए सब थैंक लोग यू। लाइक करते हैं, जितने आर्टिस्ट लोग हैं वो सब दुआएं देते हैं, क्योंकि पापा ने उस लाइन को, इस अंदाज को जितने परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो गिराबंदी जो गा रहे हैं आजकल जितने भी आर्टिस्ट लोग गा रहे हैं, सिंगर्स, हाँ, तो वो माशाल्लाह वो उनको याद करते हैं, यार क्या हमारे बात। हिंदुस्तान में एक शेर था ये, तो ये सही करम बात। है, तो उनकी दुआओं का असर है सब। क्या बात है, थैंक यू शेयरिंग विद अस कि कई बार कई चीजें मिस हो जाती हैं और ऐसे सुनने में मिलती है इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच आपका, जो मैं आज ये बात निकाल रहा हूँ आप तक, हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी मेहरबानी। बात। तो तो चले अभी एक बात थोड़ा सा कहें माहौल कि- गर्म करें। हाँ, मैं आपकी पूछना गायकी- चाहता हूँ कि अभी भी आप कभी कव्वाली वगैरह गाते हैं या कि नहीं? नहीं, कव्वाली तो मैं कभी रहा ही नहीं है मेरा। मेरा एक पीरियड रहा थोड़ा सा, वो डैडी के इंतकाल के बाद, डैडी जब ऑफ हो गए थे तो कुछ शोज वगैरह बुकिंग थी, तो उस वक्त वो जो किया मैंने, माशाल्लाह दानिश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दानिश में वो खूबियां हैं, वो सब, वो भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा गाता है माशाल्लाह। और माशाल्लाह आज वो इस लाइन में बहुत, यानी कि अपनी जो लाइन है उसकी, जो सही बात। लिरिक राइटर के है, वो तो उसने कमाल कर रखी है। डैडी की फील्ड को बहुत अच्छा संभाल रखा है। क्या बात। आज एक और आपकी खूबी का पता लगा है कि अगर जिस रास्ते पे मुझे पता है कि मैं सही नहीं चल सकता, उस रास्ते की तरफ मैंने जाना ही नहीं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? नहीं, जिस रास्ते पे ये है, नहीं, मतलब कि जिस रास्ते का माहिर हो, मास्टर, एक होता है जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, यानी कि सारी चीज का ज्ञान हो लेकिन किसी भी चीज का मास्टर नहीं है। एक होता है एक ही चीज का मास्टर। सही बात। सही बात यह है कि जो आप एक ही काम पढ़े उसके मास्टर बन जाए। नहीं, एक चीज होती है कुलदीप जी, हमने देखा है, मैंने भी और दानिश ने भी अपने आप को माना कि क्योंकि हम लोग अगर तो करेंगे, ये काम करेंगे, तो डैडी से ऊपर तो नहीं जाने वाले ना। बिल्कुल सही। जो एक लेवल छोड़ के चल गया, वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है, तो इससे अच्छा कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया में कुछ आगाज नया हो। तो डैडी की बहुत तमन्ना भी थी कि शबाब प्लेबैक सिंगर बने। वाह। तो डैडी की बहुत तमन्ना थी, शुरू से यही था उनका कि यार मैं चाहता हूँ, एक्चुअली मम्मी चाहती थी कि ये गाना बजाना स्टार्ट करे, और डैडी चाहते थे ये पढ़ लिख के कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, ये बने। तो मम्मी कहती थी छोड़ इस चीज को, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे।
हाँ। गाना बजाना करो और कुछ नहीं करो। हाँ, ये घर का अच्छा। एक वातावरण रहा है और इसलिए बहुत वक्त गुजर गया, सब लोगों को सुना, बस इसी में अपन बह गए। क्या बात है। सो बहने बहने से मुझे अब ये एक बात याद आती है कि आप हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, अब आपसे कुछ गाना सुनेंगे ताकि बच्चे बेचारे बोर ना हो जाए, म्यूजिक सांस लेकर बैठे हैं वो। गिटार वाला सो ना जाए पीछे बैठ। बे, बेटा मेरी तरफ से तो आपको बहुत सारा प्यार, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि इतनी देर बैठकर, यंग बच्चों के लिए इतना देर बैठना बहुत मुश्किल है। सो उसके लिए अगेन आपके लिए बहुत बहुत अप्लॉज, थैंक यू और तालियां आपके लिए। तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि सलमान खान की फिल्म का, कि सलमान खान मेरा फेवरेट है तो उनका सबसे बेस्ट सॉन्ग, आपने तो सारे ही बेस्ट गाए हैं, आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? मेरे तो सारे बच्चे अनमोल रतन है। सही बात है। मगर ये है कि मैं पहले इससे पहले एक बात करता हूँ, जी। बच्चों को मालूम पड़ा कि आज कोई म्यूजिशियन नहीं आएगा। हाँ। मैं कह रहा वो ऐसा सिलसिला हो गया, कौन म्यूजिशियन आएगा, किसको करें। पापा हम है ना बैठते हैं ना, हम हाँ। आपके साथ बैठते हैं, तो सुबह से पापा वो कौन सा गाना है वो कर रहे हैं। मैं कहा पापा मुझे काम करने दो, मैं कुछ काम में लगा था। पापा ये कौन सा गाना करना है और ये क्या है ये? तो सुबह से बेचारे लगे हैं, अब वेरी तैयार नाइस, बैठे हैं। वेरी नाइस। तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत कंपोज हुआ हुआ सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। जी। फिल्म जय हो से, हाँ हाँ। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। आय हाय, वाह क्या जी वाह। बात है, मेरा फेवरेट। चलिए। खटका। नैना रे कातिलाना, नैना रे, नैना रे, वाह। तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, वाह। तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, कातिलाना बड़े नैना नैना, तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, कातिलाना बड़े नैना नैना, कातिलाना, कातिलाना अदाओं से एक दिन से दिल को हंसाएंगे, बहुत अच्छा। रुलाएंगे, मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। वाह। ये जो स्टाइल है, जो मैं बात कर रहा था, तो ये डैडी का अंदाज है। जो आप लोगों ने गाना सुना, ये डैडी बिल्कुल। का अंदाज है। ओ, उसने वफा दिया है, तुमने मेरी नजर सजदा सिखा दिया है, तुमने मेरी नजर अब तो सिवा तुम्हारे जचता नहीं है कोई, ये क्या बना दिया है तुमने मेरी नजर को, कातिलाना अदाओं से, कातिलाना अदाओं से एक दिन से दिल को हाँ 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 हाँ, क्या बात है। हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही हाँ 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 हाँ, वाह जी वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह।
ये जो आपको सॉफ्टनेस। शेर कहा गया ना, जी इस गाने से पता लगता है कि शेर वाकई शेर है। बब्बर शेर है। कि इतना नीचे आना, सॉफ्टनेस में भी, मतलब आप, मैंने तो बहुत ध्यान से सुना है और मुझे कहीं पर भी सुर इधर उधर या वेट बिल्कुल। इधर उधर जाता दिख नहीं रहा है। अच्छा, कंट्रोल है वॉइस पे। हाँ। मतलब ऊपर भी जा रही है, और ये वाकई में भी शायद आपके डैडी की कृपा है उसमें। ये आपकी बख्शिश Style है उनको, बख्शिश है उनकी आपके ऊपर। एंड में जो आपने बिल्कुल खत्म किया है, तो उसमें कंट्रोल, वॉइस पूरा कंट्रोल है, उसमें सॉफ्टनेस है। वाकई जान निकाल दी मार ही डालेंगे जैसे, वाकई जान निकल गई अंदर से। सही बात। तो आपने सलमान जी के लिए बहुत गाने गाए, राइट? जी जी तो सलमान जी के बारे में सारी दुनिया जानती कि बहुत, वो भी दिलेर, शेर, वो भी बब्बर शेर है, राइट? जी जी। सो उनके साथ आपका कैसा तालमेल, या कैसे नखरे वाले हैं, सॉफ्ट हैं, कैसे हैं कैसे? सलमान खान? हाँ, नखरे बहुत हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट में होने चाहिए। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और रही बात ये कि सलमान भाई से काफी रूबरू मुलाकात हुई, काफी उनके साथ सेटिंग रही। वो जलते दिए के टाइम वो हिमेश का सॉन्ग जो प्रेम रतन धन पाया उसे रहा, हाँ। तो उसका ये रहा। मैं उसके साथ साथ जो मैं एक श्रेय जो देता हूँ वो म्यूजिक डायरेक्टर की देन है। हम सही लोग बात। कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमें वहां तक पहुंचाते हैं। अभी जैसे साजिद भाई सर ने ये गाना हुआ है, जैसा वीर का ठुमरी, क्लासिकल ठुमरी, पवन उड़ाए बत्तियां, जो वाह, क्या जबरदस्त सॉन्ग। जी हाँ। तो हाँ। उस वक्त उनका प्लानिंग था, क्योंकि वो एक वाजिद जी ने जो कंपोज किया था, वाजिद भाई ने, वो जैसे भीमसेन जोशी का एक अंदाज जो होता है क्लासिकल, भर के। तो हाँ वो तो उन्होंने, तो कहने लगे यार ऐसा कुछ वो गाएंगे, ये गाएंगे। तो एक्चुअली उनका प्यार था कि वो हर गाने के अंदर शबाब को यूज करते ढूंढते हैं। थे, हाँ, तो ये उनका क्योंकि प्यार रहा मुझे। वो आप में खासियत है, वो आप में खासियत है वो उस चीज की। तो अभी जैसा भी उन्होंने एक शेयर की थी, उन्होंने बात मेरे साथ इस टाइम किया था उन्होंने, हाँ। तो कहने लगे यार वो गाना जो मेरे दबंग गाना बनाया था, क्योंकि वो अलग सॉन्ग था, वो था हाँ। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़। अब ये अलग है, हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग, ये सब स्केलिंग अलग है। तो उसमें था ऐसा वो भीमसेन जोशी का अंदाज था क्लासिकल, मन बलवान लगे चट्टान रहे मैदान हो गए हुड़ हुड़ दबंग, पाल की आवाज। हो गए हुड़ हुड़ दबंग दबंग। तो ये चीजें जब वो सोचते थे, तो हमेशा मेरे साथ ये रहा कि क्योंकि सलमा भाई के साथ जब हम लोग जाते थे, मीटिंग करते थे, तो कौन गाएगा, क्या करेंगे, साबी, तो सारे गाने साबी से गवाएगा क्या है, ये था सब गाने साबी से गवाएगा। तो इतना एक रहा बहुत, क्योंकि उनका एक गाना और भी था, मूवी थी किक, हाँ। तो तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है सॉन्ग रहा है। हाँ। तो मुझे भाई का कॉल आया कि यार शबाब वो ऐसा है, मेरी आवाज बैठी हुई है, ये गाना है तो उसको याद कर ले, और ये गाना जो है वो सलमान भाई को सुनाना है, वो गाय याद कराना है, वो गाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको करता हूँ। मुझे मालूम नहीं किसका गाना है वो, मुझे मालूम नहीं कौन कंपोजर कौन नहीं, मुझे वाहिद भाई का गाना है। तो मैं ऐसे गाना करके उसको मैं सलमान भाई के साथ तीन चार दिन हम लोग रहे। मैं कहा तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तो मैं गाना गा रहा हूँ, तो सलमान भाई तू ही तू हर जगह, तू ही तू हर जगह, तू ही तू, मैं कहा मिल गया। ऐसे करके मैंने सलमान भाई को 7.5 घंटे में ये गाना रिकॉर्ड किया। क्या बात है। अब ये गाना तो रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड करने की बात अलग है। अब फाइनल डेट में वाहिद भाई बोले कि चल शबाब को सलमान भाई को डब करना है गाना, मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। सलमान भाई को याद करा दिया, गाने के लिए हम निकले। तो वाजिद भाई की गाड़ी में बैठा मैं, तो गाड़ी जाके हिमेश के स्टूडियो तो हिमेश के स्टूडियो जैसे पहुंची, तो मैंने कहा भाई ये कहाँ है हिमेश के, अरे यार वो हिमेश के तो गाना है, मेरा गाना नहीं है। वो सलमान भाई, अरे मैंने कहा भाई मुझे क्यों लिया है, कि वो हिमेश मेरे से ऐसा मामला कुछ चला हो जाता है, कहले चल मैं हूं ना, चल तो चल। अब मैं इधर सलमान खान, इधर वाजिद भाई, इधर हिमेश, इधर सलमान वाजिद भाई,
और इधर सलमान खान सामने ऐसे माइक पे ऐसे हम लोग, मैं वो गवा रहा हूँ, तू ही तू हर जगह, तू ही तू। तो बोलते हैं मुझे, एक्चुअली जब भी मुलाकात होती है, अरे वो साबरी को बुला लो, साबरी डब करा देगा मुझे गाना। तो बहुत उनका प्यार हमेशा साथ में रहता है। तो बहुत एक बहुत पसंद करते हैं उनको। कुछ गाने हैं उनके जो फेवरेट हैं, वो कभी भी ये आजा, अब रात को फिर महफिल जमती है, फिर गाना बजाना। एक तो पंजाबी सिंगर्स होते हैं, फिर मैं हो गया, तो काफी लुत्फ आ रहा है। तो वहां पहुंचना तो समझो पूरी रात वहां गई। वहां गए, वो तो है। और सलमान भाई भी लेट सोने वाले लोगों में ना, उनका बहुत सुबह बहुत सुबह सुबह सुबह। शुक्र है पहली बार मोनी ने सलमान भाई बोला यार मेरी जिंदगी में। सलमान सलमान खान हम लोगों का बचपन का क्रश है। एक्चुअली हम फैन हैं। फैन जरूरी नहीं कि फैन उसको गंदी नजर से देखे। फैन का मतलब होता है आप आशिक हैं उस चीज के, उसके आर्ट के, ना कि उसके उसकी बॉडी के, ना कि उसके लुक्स पे। जो वो काम करता है उसके हम लोग कायल हैं। जब मैं मोनी से मिला था ना तो इसने बोला मेरे हस्बैंड की फोटो दिखा दी, तो मैंने दिखाओ, तो इसने बोला, मैंने बोले तो सलमान खान है यार, ये ये मेरे को पागल बनाया यार। देखो सलमान खान से उतर के यहाँ पर उतरी हूँ। वो वक्त बड़ा खतरनाक गुजरा हुआ आपके ऊपर। सही बात है। लेकिन मैं खुद सलमान सर का फैन हूँ। मेरे चाचा जी भी देख रहे हैं इंडिया से। चाचा जी सत श्री अकाल। और बड़े सुरीले कीर्तन करते हैं। देखो आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, चाहे वो कीर्तन करने वाले हों, और कमाल गाते हैं, क्लासिकल कमाल गाते हैं ये भी। और सलमान भाई की बात, एक्टर भी एक्टर है, उसका भी एक आर्ट है। बिल्कुल सलमान जी का भी ऑरा जो है, और उनका नाम कोई आसानी से भूलने वाले नहीं फिल्म में। बिल्कुल कमाल कमाल। तो अभी हम जलते दिए केड़ा केड़ा सी सॉन्ग वाला सुनिए, प्रेम रतन धन पाइयों का। अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको कुछ ये तो नया सुनाते सुनाओ। रहेंगे, सुनाएंगे। मैं कुछ एक Sure. अलग चीज सुनाता हूँ आपको। हाँ, इरशाद। मेरे वालिद मोहतरम ने सुनी थी कुछ, उसको मैं कुछ मॉडिफाई करके अलग अंदाज में आपके क्या बात, बहुत ज्यादा मजा आएगा। रखता हूँ। हाँ जी मैम। जी। चले थोड़ा ये कुछ अलग चीज है। कबीर दास का है, और इसको कुछ अलग अंदाज में डैडी ने परफॉर्म, और लोगों ने भी गाया है, मगर मैंने कुछ इसको अलग एक शक्ल दी है। और इसमें एक कमाल की बात है, ये कबीर दास का कलाम है, मुखड़ा है, और मैंने इसके अंदर एक अलग मिसरा, एक्चुअली ये जो गाना था मुकम्मल लोग गाते थे, मगर मैंने इसमें एक लाइन ऐड की है। वो लाइन में गाते गाते ऐसे करके इशारा करूंगा तो वो मेरी लाइन रहेगी। ओके ठीक है। क्योंकि मैं गाने के बीच में रुकूंगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। हाँ चलिए। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, मौला कहीं रहे कहीं राम हो गया। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, गोरख धंधा गोरख धंधा गोरख धंधा गोरख धंधा, मैं हूँ तेरा मोरख बंदा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। क्या बात। कहीं निर्धन कहीं धनवान बना बैठा है, कहीं मौला कहीं भगवान बना बैठा है, कल तो मंदिर में ब्राह्मण को
तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। राम 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 जय सिया राम राम राम, वाह बोलो राम 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 जय सिया राम राम। वाह, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया। वाह जी वाह। और मजा इसमें डबल इसलिए आया क्योंकि साथ में जो बच्चे पीछे म्यूजिक बजा रहे हैं वो भी मजा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि यंग टैलेंट जब अपना रंग बीच में डालता है ना तो वो जबरदस्त लगता है। वही अलग ही का कुछ पूरा उन्होंने एक्चुअली क्या पूरा अनप्लग स्टाइल, राम बम बरारारम बम बरारारम बम सही बात है। बरारारम बम बरारारम, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। राम वाह बरारारम बम बरारारम बम बरारारम। रूह नहीं आ रहा है बंदा ऐसे अब में से तो सर पूरा ही सुक्की पाजी छलकते हैं। पूरा नजर अभी तो बिल्कुल अभी नजर हाँ, आया। अभी तो पूरे सुक्की पाजी छलकते हैं। क्या सर सबको सुना है, सबको सुनते रहना चाहिए, बिल्कुल। कौन किस रूप में कहाँ कोई मिल जाए। वाह वाह तो वाह इसलिए यही है कि अभी जैसे मैंने आपसे हम लोगों ने इब्तिदा की थी शानू दा का गाना तुम मिले से, हाँ तो इसलिए इसी तरीके से सबको सुना है सबको। और मेरे जो एक्चुअली जो मेरे वालिद मोहतरम मेरे डैडी और मेरे अंकल, जो उनकी गायकी है ना, तो वो ऊपर वाले करम से संपूर्ण मुझे सब नजर आता है उसमें। हाँ सब आर्टिस्ट नजर आते हैं, मुझे कुछ वो नहीं नजर आता है, सही बात उसमें है। सब कुछ नजर है मुकम्मल। तो मैंने उसी तरह से कुछ गा लिया तो सही है। सही बात है, नहीं बहुत मजा आया। और मैंने जैसा कहा कि ये जो रंग है ना पीछे बच्चों का, कमाल, मजा आ गया। एक अनप्लग सा वही कहते हैं जैसे हम एमटीवी तो छोड़ो, ये माई टीवी माई टीवी स्टूडियो का मजा आ गया। बाकी कुछ गेस्ट हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे हम आपको। जगपाल कौर मासी जी सत श्री अकाल, जलंधर से वॉच कर रही हैं। मेरी बहन रानी पारस आपको देख रही है, बहुत अच्छा गाती है रानी पारस भी, बहुत सुरीली है। और लुकिंग गुड मोनी, थैंक यू। और क्या लिखा है, कमाल का गुलाम राहुल ने कमाल का कलाम भाई वाह वाह। सो आपने जो कमाल गाया उसके ऊपर भी वाह वाह। मैंने जुबैर हुसैन वारिस जी ने लिखा है, वाह क्या बात है, माशाल्लाह। और थैंक यू गाइस, आप सब लोग देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसका नाम नहीं भी ले पाऊँ, रोमी डीजे यहाँ यूएसए के वन ऑफ द बेस्ट डीजे पूरे यूएसए के, एक्स्ट्रा हॉट डीजे। लंदन में इन्होंने धूम मचाई, तो थैंक यू रोमी डीजे। और कमल सचदेवा जी लिख देने, क्या बात, बहुत वधिया जी एंड ग्रेट जॉब। बच्चों प्लेइंग द म्यूजिक, वेरी नाइस। बच्चों के लिए भी आया जी कमेंट। वाह वाह वाह, या Thank you. यू वेलकम। अच्छी बात है कि हमारी ऑडियंस पूरा ध्यान से देख रही है। लेकिन मेरे बच्चों को मैं एक जरूर बात बोलूंगा कि म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई भी जरूर करना बहुत जरूरी है। नहीं माशाल्लाह, वो तो इतना स्ट्रिक्ट है मम्मी इनकी कि मैं तो लेके बैठ जाता हूँ, चलो भाई गाना बजाना करते हैं। मम्मी का नहीं जब पढ़ाई का टाइम है वो पढ़ाई का है, पढ़ाई का और हर चीज का वक्त है। जैसे स्पोर्ट्स है, पढ़ाई भी आपके कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। पुराने टाइम में कम स्कूल होता था तो चल जाता था, लेकिन अब के टाइम में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। तो मेरा बेटा भी यही है कि वो म्यूजिक स्कूल में जाना चाहता है। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा म्यूजिक का कॉलेज है। तो मैंने उसको ये बोला, बेटा एक ही शर्त पे जाएगा बेटा, जब तक तेरे ये ए नंबर नहीं आते ना सब चीजों में ए, जब तक तू कुछ नहीं करेगा, जब तक तू ए नहीं, क्योंकि वो दिन रात उठता है, ब्रश करने से पहले पियानो, ब्रश करने के बाद पियानो, खाना आवाज मारती हूँ आजा खाना खा ले, अभी आ रहा हूँ, पियानो बजाकर फिर नीचे जाता है। तो उसके लिए म्यूजिक बड़ा स्पेशल है मेरे बेटे के लिए। पर मैंने क्योंकि हमारे खानदान में सारे म्यूजिशियन ही हैं, तो ये हमारी देन मतलब ऊपर वाला ही देता है, हम लोगों को ब्लड में ही है। तो मुझे डर लगता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, कई वो लोग पढ़े भी नहीं है, तो मुझे यही डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे अमेरिकन होकर भी पढ़ ना पाए, तो बड़ा अफसोस होगा कि ऐसी कंट्री है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं तो वहां पर बच्चा पढ़ ना पाए। तो आजकल अमेरिका नहीं, इंडिया भी
बॉम्बे जैसे शहर में आप रह रहे हैं, सही बात है। Education इससे जरूरी बड़ी है। सिटी बिल्कुल। मैं खुद बॉम्बे का पैदा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे में पढ़ा लिखा हूँ, यू नो। बिल्कुल। सो पढ़ाई मस्ट है, म्यूजिक भी मस्ट है। म्यूजिक तो आपके पंख है सर, जहाँ बिल्कुल, उड़ना बिल्कुल। चाहोगे वो ले जाएगी हाँ आपको। सच्ची में आपका आपका जो काम है उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। Oh, सही yeah. बात है, बस ये है कि सही बात है। भाई जो इल्म है वो उसका मेन है वो, क्योंकि ये तो एक्चुअली मैं आपको इंडस्ट्री बताता हूँ कि आज दोनों रूप हैं, कुलदीप जी हाँ। और मोनी जी। ऐसे लोग इंडस्ट्री में हैं जिनको सा का भी पता नहीं है, हाँ बिल्कुल और वो पढ़े लिखे हैं, उससे काम निपटा रहे हैं। सही हाँ, बात है, बिल्कुल सही कहा। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये भी है, ये एक्चुअली बहुत एक माया अलग है, बहुत अलग है। तो उसमें मैंने सब देखा, मगर ये है कि 4 चांद लग जाते हैं। वही जो मोनी जी ने कहा कि हम लोगों की, जैसे मैं अपने ऊपर बोलता हूँ, हम लोगों की तो गुजर चुकी है, कैसे भी हो गया। हाँ तो ये माशाल्लाह जो कर रहे हैं, मैंने कहा भाई पहले आपकी पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद सब कुछ है। क्योंकि हर चीज तो आजकल कंप्यूटर पे आ गया है, बिल्कुल, फोन बिल्कुल। पे आ गया है, तो वो उसमें इंग्लिश चाहिए, उसमें आपको एजुकेशन चाहिए, तो अगर वो हो जाए तो सोने पे सुहागा आर्ट में। बिल्कुल बाकी साहब आपने बोला उम्र होगी, यंग तो लग रहे हो यार, कितनी उम्र होगी? बच्चे ही सिर्फ 13-15 साल के, हम तो अभी जवान है सर। नहीं, म्यूजिक ने जवान रखा है। अच्छा चलो जवानी से बात करते हैं, कितनी उम्र में शादी हुई सर आपकी? मेरी एक्चुअली क्या है, तकरीबन 20-21 साल की एज में। अच्छा अच्छा। हाँ, डैडी को ओह, बहुत, एक्चुअली डैडी जो थे ना, तो डैडी को ये था कि यार एक्चुअली इतना हो रहा था, बहनें इतनी थी, ये था वो था, तो डैडी को ये था कि जल्दी से मैं शादी कर दूं शबाब की, पहले इसकी शादी करो फटाफट। ये होता ना कि भाई बिगड़ ना जाए। लड़का हाथ से निकल जाए। बिगड़ ना जाए। तो यही रहा डैडी का। तो बहुत लड़का हाथ से निकला, मतलब माँ बाप ने शादी की या खुद ही ढूंढ के लाया? नहीं माँ बाप ने किए। हाँ सही बात है, अच्छी बात है। चलो। तो अभी आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी राधे के लिए साहिद भाई सर का एक सॉन्ग गाया था, वो है। फिर अभी मेरा एक एल्बम आ रहा है, बहुत वो पुलवामा अटैक जो हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें तू देश मेरा, हाँ तो उसमें ऑलमोस्ट सारे लेजेंड, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान भाई, जी। वो एक क्लिप भी शायद आपको अच्छा मैंने देखा। वही, बस अभी कुछ ना कुछ, अभी कोविड आ गया, ये आ गया, तो इसलिए वो आगे आगे बढ़ता रहा। ये रिलीज होने वाला है, एक बहुत बड़ा एंथम सॉन्ग समझिए। वाह। तो ये कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं। तो अभी बताएं, अभी आप क्या इतना अच्छा अभी आपने समा बांधा, तो मुझे तो दिल लग रहा है मैं सुनती रहूं। अभी आप क्या सुनाने वाले हैं? मैं आपको क्या सुनाऊं इस वक्त, ए माइनर देना नहीं, वो अपना जलते दिए एक फरमाइश थी, इसकी हाँ 2-4 जी लाइन जी सीधा जी 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 हाँ। जी। आइए। हाय मर हाँ जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाँ ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने जिद ना करो, वाह वाह वाह। आज जाने जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। सुनते हैं जब प्यार हो हाँ दिए जलते हैं, क्या बात। नहीं मन में और नयन में दिए जलते हैं। हाँ आजा पिया आजा, आजा पिया आजा, तेरे लिए जलते हैं दिए, जलते हैं दिए, तेरे साथ
आहा हा हा, जिंदगानी। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह जी वाह। वाह जी वाह, रोंगटे खड़े कर दिया आपने लास्ट के सुर में। क्या बात है, लास्ट के सुर में रोंगटे खड़े कर दिए। वाह जी वाह। आप कहाँ कौन से सॉन्ग से किस सॉन्ग में कैसे मर्ज हुआ पता ही नहीं लगा। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं जाने जा। आहा, साए में साए तेरे, 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 बिताने तेरे साए में बिताने जिंदगानी, बिताने तेरे साए में बिताने जिंदगानी। वाह 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 वाह, साथी रे आहा हा हा, भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे वाह जी वाह। भूल न जाना मेरा प्यार, मेरी वफा का ऐ मेरे हमदम वाह वाह वाह, कर लेना एतबार, साथी रे आहा हा, क्या बात, भूल न जाना मेरा प्यार। वाह 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 वाह, क्या वाह। बात है। मैनू लग रहा है ये साबरी, ये लड़का बहुत नाम कमाएगा। ये दिल से दुआ है, वाहिगुरु करे ऐसा ही हो। शुक्रिया। क्योंकि जो प्लेबैक सिंगिंग है, बहुत कम सुरीले आर्टिस्ट हैं। उनमें से कुछ नेम है, श्रेया घोषाल हो गई, सोनू निगम हो गए, ये तो की नाम है, अभिजीत। अभिजीत सिंह। इन ये 3-4 कुछ ऐसे सुरीले लोग हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि एक सुरीला म्यूजिक जरा अगर वो प्लेबैक में होना तो वो 4 चांद लग जाते हैं गाने में। तो ये हमें राहत फतेह अली जी की भी याद दिला रहा है ये लड़का, और ये सुखी जी की भी याद दिला रहा है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, Mixture. सूफी का और रूदारी का। कमाल है, कमाल है। हैट्स ऑफ टू यू। ये लास्ट वाला गाना कमाल कर दिया, साथी रे। एक्चुअली क्या है ना, ये सब जो है रूदारी का जो माई टीवी है ना, हाँ, थैंक यू, वो कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू तो सो मजा आ मच। रहा है आपके साथ गुफ्तगू करने का मजा, फिर सुनने सुनाने का मजा। ये बहुत कम। एक्चुअली क्या है, एक शेर है मेरे डैडी का, मिसाले तारे तंबूरा जुदा हम सुर से रहते हैं, मिसाले तारे तंबूरा जुदा हम सुर से रहते हैं, अभी मिल जाएंगे सुर में मिला ले जिसका दिल चाहे। हाँ 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 हाँ, क्या तो बात है। जब तार जुड़ते हैं ना, जो रूहानी गिज़ा है, तो उसमें तो मैं एक्चुअली गा रहा था बिताने तेरे साए में बिताने तेरे साए में बिताने जिंदगानी। जैसे नोट लगा तो मुझे एकदम गाना याद आ गया, सही बात है। मेरी वफा का ऐ मेरे हमदम कर लेना एतबार, हाँ हाँ हाँ, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। क्या वाह बात जी, है, वाह 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 वाह, तो ये क्या बात है। और ये मैं ग्लैड हूँ कि आज लॉकडाउन की वजह से आपकी टीम नहीं आ पाई है और बच्चे हैं, क्योंकि शायद हम लोग म्यूजिक फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। हालांकि ये भी फिल्मी गाने हैं,
लेकिन जी, ये रूदारी कि आप इतना अच्छा गाते हैं, ये समझ में नहीं आ पाता था, क्योंकि जो फिल्मी गाने हैं उसमें आप एक लिमिट आप बंद जाते हैं कि जो आपको दिया गया आपको वही गाना है, बिल्कुल यू नो। बिल्कुल। तो इसमें जब जब हम लोग लाइव गाते हैं, लाइव कुछ भी करते हैं, तो उसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो ज़हन में आ रहा है वो गा रहे हैं, तो उससे आर्टिस्ट की पहचान होती है, तो उससे पता चलता है कि क्या मजा हुआ, कलाकार है ये, मजा आ गया, थैंक यू मजा आ सर, गया। थैंक यू, शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं भाई के माई टीवी के पास जब आप जैसा कलाकार हो तो हम पंछी को ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो वो उड़े। और फिर पंछी को बोलते हैं जिधर तेरा दिल करता उधर जा। और क्योंकि हम हवा की तरह हैं, हम सुर को समझने वाले हैं, हम आप जिधर जिधर जाएंगे हम आपके साथ साथ अरे उसी राह पे तो चल थैंक यू सो पड़ेंगे। मच, थैंक यू सो मच। ऊपर वाला आपको खुश रखे परवरदिगार। और बहुत मजा आ रहा है, और क्योंकि अच्छा म्यूजिक जो है उसकी एक उम्र ही अलग होती है, लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो मोनी जी ने बात कही है, क्योंकि हम लोग जब कोई फिल्मी गाना गाते हैं तो मुकैयद एक बंध जाते हैं एक ओरे में कि इतना ही गाना है, तो उसके अलावा इधर उधर नहीं जाइए आप। तो जब मैं शो करता हूँ, स्टेज शोज करता हूँ, तो सारे म्यूजिशियन हम लोग कोई गाना स्टार्ट किया, तो कोई भी गाना स्टार्ट किया उसको गाते गाते मैं उस गाने से अलग कहीं और पहुंच जाता हूँ, तो बोलते हैं यार ये शबाब भाई क्या कर देते हो तुम भी ये। मैंने तुम मैं एक्चुअली बहुत पसंद करता हूँ लता दी को। वाह। लता दी का जो अंदाज़े बयां है, जो उनका गाने का, तो मुझे बहुत पसंद, जो उनके कन मुड़कियाँ हैं, जो उनका गाने का अंदाज़ है, बस ये कोशिश करता हूँ कि उनको फ़ॉलो करूँ, कुछ गाऊँ वाह उनका। वाह वाह, तो ये क्या सब बात। आशा जी को भी गा रहा हूँ, तो लता बाई के अंदाज़ में कुछ सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए। वाह जी वाह। बहुत बड़े बड़े फनकार हैं वो, और आर्टिस्ट वही है जो सुने सबका, फिर अपनी बिल्कुल, बिल्कुल। मर्जी से उसको अपने तरीके से गाए, जी, यू जी। नो। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वैसे अगर फ्री टाइम होता है घर पर या कुछ, क्या सुनना पसंद करते हैं? यूजुअली गजलें सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कवालियां सुनते हैं, ज्यादातर क्या सुनते हैं? मैं एक्चुअली ज़्यादातर जो सुनता हूँ मैं अ, पुराना म्यूज़िक ही सुनता हूँ, जैसे रफ़ी साहब को सुनना पसंद करता हूँ। लता जी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर जो एटीट्यूड गायकी के अंदाज़ हो तो किशोर दा का जो जैसे हाँ मैं अभी उस गाने पे आ जाता हूँ। फ़िल्म दबंग का जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग रहा था, हम का जी। पी नहीं है। तो हाँ उसमें उस गाने का जब डिज़ाइन हुआ, तो उसमें कुलदीप जी आपको मेरे 2 एक स्ट्रक्चर दिखेंगे वॉइस के। ठीक है सर। हाँ, उसमें 2 एक स्ट्रक्चर हैं। एक एक पूरा एक मयारी दबंग जो मुखड़ा है, क्रॉस में एक नटखट वॉइस आती है बिल्कुल, जो पुरानी फिल्मों में मुजरे गीत होते थे, और उसमें जो एक आती थी ना वॉइस, जैसा ओल्ड सिंगर जो अलग अंदाज की, हाँ बेगम फातिमा बेगम, ये वो टोन का, तो वो टोन मैंने यूज किया उसमें गाने में। फिल्म थी दबंग, हम का पीनी है, तो उसमें जो अंदाज़े बयां है वो क्रॉस में नाकर साकी अड़ियां वड़ियां पीनी है। हाँ तो वो जो पार्ट मैंने गा, यानी कि एक्चुअली सिंगर का एक अंदाज होता है कि कोई भी, आज मैंने गाना गाया दबंग गाया तो दबंग ये गाया है, तो ये दबंग है। तेरे नैना है तो ये है। इस गाने के अंदर 2 खूबियां रही हैं। तो मास्टर सलीम मेरे साथ रहे थे इस गाने में। हाँ। तो ए माइनर ना 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 ना, प्रेम गली है साकरी, गए घरों गाजीपुर, वाह लत डाली रे लत डाली है सी बावली, वाह। रहे अधर में झूठ, गौरी आंखों के पैमाने पैमाने गौरी आंखों के, आहा।
और दो जिंदा है मैं खाने गाड़ियां भूखे गाड़ियां भूखे पैमाने गाड़ियां और दो जिंदा है मैं खाने गाड़ियां ना कर सकी अड़ियां पीनी है पीनी है देख लगा दिलतियां चीनी है चीनी है रे हमका पीनी है 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 वाह ना कर लो की घड़ियां पड़ियां पीनी है हाय देख लो नदियां चीनी है चीनी है रे हमका पीनी है 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 हमारी को रस में जानी समझ गया वाह तेरो शराब पी गए पानी समझ गया ये भावना में बैठे करोगा जिले आहा ये लगता है साहिब ने मारी है किसकी आहा ये भावना में बैठे करोगा जिले लगता है साहिब ने मारी है किसकी भावना में अपने दुपट्टी लगाई वाह और भावना में अपने दुपट्टी लगाई ले अरे धोर में निकले तुम मुझे सटाई ले मुझे सटाई ले मुझे सटाई ले मुझे सटाई बाबू मुझे सटाई तबीयत देखो इनकी बड़ी रंगीनी है रे हमका पीनी है 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 वाह क्या बात है लो जी आज एक और वर्जन भी आ गया सामने हमका पीनी है और बिल्कुल ऐसा लग गया जिਵੇਂ सुखी भाजी गा रहे हाँ, हैं बिल्कुल डिट्टो। सर दोपहर के 2 बज रहे वरना रात होती तो मैंने भी पैग लगा दिया पीनी है लेकिन आज मैं आपको बताऊं आपके इन दोनों बच्चों की वजह से जी हमने पीछे अनाउंस किया था कि अगर आपके बच्चों में टैलेंट है तो आप उनको साथ लेके आओ और हम बच्चों के लिए शो करेंगे तो मुझे लगता है आपने इस शो का आगाज कर दिया है जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स या चाचा या माँ के साथ बैठ के शो कर सकते हैं और मैं ये जरूर चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसी जुगलबंदी करनी है दोनों बच्चों ने तो डू दैट क्योंकि हम 1-1.5 महीने में ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ भी ताकि बच्चों को भी मौका मिले अपना कुछ जोहर दिखाने का है ना तो अभी कुछ ऐसा है जो हमारी आने वाली आवाम को आप कुछ कहना चाहेंगे कोई मैसेज देना चाहेंगे मैं सभी लोगों से बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव आपके माध्यम से और माई टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तक जुड़ा हूँ तो सब लोग सुनने सुनाने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों से गुजारिश धन्यवाद थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए और इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे मुलाकात करेंगे अरे हाँ, अब तो आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि आप में इतनी रूह आ रही है आप एक ही गाने को 10 तरीके से गा सकते हैं और रही जिंदगी की बात सर जिंदगी आपकी बहुत लंबी होगी और हम दुआ करेंगे कि आपकी इतनी लंबी जिंदगी और आपकी जिंदगी में ही आपके बच्चे इतने कामयाब होंगे कि आपको गर्व होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि आप लोग आपको जाने कि आप इनके फादर हैं थैंक यू सो मच भगवान करे कि आप सब इतने कामयाब हो बिल्कुल और माई टीवी इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं आपने जो ब्लेसिंग दी है बहुत बहुत शुक्रिया और माई टीवी है आपके लिए जब भी आपको लगे कि कोई नई चीज आई है कुछ नया आया है कि आपको चाहिए कि ऑडियंस सुने जस्ट सेंड इट टू मी तो माई टीवी आप लोगों की वजह से ही है तो आप लोगों के लिए मेरा मतलब मेरा टीवी
माई मतलब मेरा टीवी, सो आप लोगों का टीवी है। और एक बात, आपके और आपके परिवार बच्चों के साथ कभी जिंदगी में वॉशिंगटन अमेरिका है तो हमारा घर आपके लिए है। जरूर जरूर, और आप भी कहीं बॉम्बे आएंगे, जब आएंगे तो मेरे पास जरूर आएंगे। जरूर जी सर, जरूर बिल्कुल। सर। सो अब जाते जाते हम लोग इससे पहले एक अलविदा लें, कुछ आप कुछ और हमें गाना सुनाना चाहेंगे, कोई भी आपका जो फेवरेट हो? मैं अभी तो सब सुना दिया, और सब क्या। सुना दिया। अब तो पीने पिलाने का काम भी हो गया सर। नहीं, मैं वो जी जी उनका लेते ना उनका। एक गाना मेरा और भी हिमेश के साथ बहुत बड़ा हिट रहा है। हाँ रम बरम बम रम, अनप्लग करते हैं जी। रम रम, एक्चुअली म्यूजिक थी में रम 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 रम, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, हम रबूतों में, हम रबूतों में, हम रबूतों में नाम ले। चलाओ ना नैनों से बाणी, चलाओ ना नैनों से बाणी, जाने दो ना जाने, जाने दो ना जाने, जाने दो ना जाने। क्या बात वाह है। जी वाह। तो ये हिमेश जी के साथ आपने किया था ये सॉन्ग, है ना? जी जी। तो उनके साथ कैसा रहा आपका? उनके साथ काम करने का तरीका कुछ अलग है साजिद नहीं वाजिद से? नहीं नहीं, एक्चुअली साहिब भाई से वो बात नहीं है, तो पोजीशन की मामले की बात है। वैसे काम तो मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ, उनके साथ काफी गाने गाए मैंने, उनके साथ एक पूरा वक्त 10-15 फिल्म उनके साथ हम लोगों ने की, जी। पुलिस जुड़ी, टेंचर से इश्क, और चल नया ये पांडरे, खिलाड़ी, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म उनके साथ की। हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, बड़ा मजा रहा, लुत्फ रहा। मतलब बड़े मैं फास्ट है किस टाइप से? जैसे वो बोलते हैं बड़े तेज तेज से बोलते हैं वो, तो क्या काम भी उनका वैसे ही है, तेजी तेजी से करने वाला? हाँ, बहुत बहुत फास्ट काम है उनका, उनका काम का अंदाज है। हाँ, शबाब ये है, ये कर ले, ये कर ले। अच्छा, एक्चुअली वो खुद इतने रेंज में गाते हैं ऊपर उनका, और जब वो गाना गाया तो उन्होंने कहा शबाब वो गाना मैंने गाया चलाओ ना ज़बान, अब वो उसके ऊपर शामिल। शामिल, मैंने कहा यार अब हाँ, मैंने कहा भाई ये तो ऊपर चला टंगा के चले जाते हैं। क्योंकि वो तो नाक से चले जाते हैं ऊपर। मैं काफी काम करने का मजा आया उनके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए हर चीज, हर शख्स के साथ मैं, एक्चुअली मेरी खुशनसीबी रही एलपीजी के साथ भी काम करने का मौका मिला, अरे वाह, और डैडी के साथ फिल्म थी राजकुमार। क्या बात है। तुझे याद करे मर जाने वाले, आजा आजा तू आजा, आजा 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 तू आजा, आने वाले आजा आजा तू आजा, आने वाले तुझे याद कर मर जाने वाले, आजा आजा तू आजा। वाह वाह वाह, आपने गाना याद दिला दिया आपने, वाह अरे वाह, कितना पुराना मैंने सुना होगा, मजा आ गया। तो क्या बात एक और मैं वो डैडी के साथ गाना ई है ये भीगा मौसम का भी घटनाएं, वाह। सुनी पड़ी है उम्मत की राहें, प्यार करने का यही वक्त वक्त है, तेरी जवानी बड़ी ओ, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तो इस गाने में भी डैडी के साथ गाने का मौका मिला, तो काफी चीजें रही बहुत जिंदगी में, उनका साया साथ रहा, आज भी है, तो ये सब उन्हीं देन है। क्या बात है। सर बहुत आपकी इस लाइफ जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि बचपन से लेके अभी तक हम भी शामिल हुए, पूरी लाइफ की जर्नी हमारे सामने आ गई। कोविड में एक मौका मिला कि हमें आपको जानने का और पब्लिक को, लोगों को, ऑडियंस को आपके बारे में जानने का।
सो आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने अपनी ज़िंदगी का हमें एक हिस्सा बनाया आज। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ माई टीवी के जरिए आज मेरी पूरी लाइफ का जो गुस्सा था वो आज निकल के आया। मेरी भड़ास थी ना वो आज तो पूरी जनरेशन का जो मेरा एक स्ट्रगल था वो आज आपके रूबरू आने से मुझे जाहिर करने का मौका मिला। थैंक यू सो क्या बात है। और अच्छी बात ये है कि आपने फ्रस्ट्रेशन निकाली, लेकिन भगवान ने जो आपको गोविंदा के जैसे ये जो स्माइल दी है ना, पता भी नहीं लगा कि आपने फ्रस्ट्रेशन निकाली। हंसते हंसते निकाली। थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार है। बस ये है कि अभी आप तीनों मिलकर जब भी मौका लगे तो जरूर कुछ रिकॉर्ड कीजिएगा, चाहे रफ करें चाहे घर में बैठकर करें, जैसा भी करें, पर मुझे याद रखिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं भी सुन सकूं। सर सुन नहीं सको, आप हमारी वेबसाइट के टीवी के वेबसाइट के फ्रंट पेज पे चलाएंगे उसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज, रब रखा, सत श्री अकाल, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ਸਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਔਰ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਵਰੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਸਾਬਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਐਪੀਸੋਡ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਵੀ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਚਿਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੈਟ them free ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਥਿੰਗ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4th of July ਹੈਗਾ और इंडिपेंडेंस डे है, 5th of July बड़ा खास प्रोग्राम हो रहा है। वो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर, गज़ल सिंगर और बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैगे ने जी। और उन्होंने बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਰਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਆਰ ਲੈਜੈਂਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ और कुछ सीरियस गल्लां नाल तुहाडे सामने फिर हाजिर होवांगे। तद तक के लिए सानू दुआ। और जिस तरह कुलदीप ने कहा कि संडे, जी हाँ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਟਾਕੇ 4th of July ਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਅੱਜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਣੇ। और दूसरा ਇਹ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਕ श्योर टू सब्सक्राइब। जस्ट लाइक का बटन होता है, जिसमें थम्स अप होता है, उसको जरूर करें। अगर हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी में बोल देती हूँ कि अभी आप जो सब हमें देख रही ऑडियंस है, उसको पेज को लाइक करके जाएं, यूट्यूब को भी लाइक करें, और हमारी ऐप है माई टीवी रेडियो, उसको भी लाइक करें। उसमें दो मजे हैं, उसमें आप 24/7 म्यूजिक सुन सकते हैं, देसी गाने, और उसमें आप टीवी शोज भी देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। और जैसे मैंने बताया कि बात की कि हम बच्चों का सेगमेंट भी लेके आएंगे, बच्चों का सेगमेंट अलग होगा, लेकिन हम एक और शो इसी दौरान लेके आएंगे जिसमें फ्रेश टैलेंट जी, यंग टैलेंट, फ्रेश टैलेंट, मेक श्योर सुरीला होवे। बिल्कुल सुरीला होना जरूरी है। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਕਵੇ ਕਿ ਯੂ نو ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੀਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸੁਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। और दूसरा है कि अगर यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर और एनी टाइप ऑफ बिजनेस ओनर, डू एडवर्टाइज विद अस। साडी एडवर्टाइजिंग ओपन हैगी है जी, जो भी वेरी रीजनेबल, और कॉल मी फॉर स्पेशल डिस्काउंट प्राइस।
ਸੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ Song ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਡੂ ਦੈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਟਾਈਮ ਫॉर ਐਡਸ हाँ टाइम फॉर एड्स देखिए कि भविष्य की होने लगा है तो हम आप ऐड तो ਸੋ शुरू ਚਲੋ कर ਜੀ दें ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ Sunday। ਸੰਡੇ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ अब थोड़ा सा एडवर्टाइज हो जाए Ram G Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramgastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.